कहते हैं दोस्तों, ऐसा कौन सा विघ्न है संसार में जो टिक सके युवा के मार्ग में। युवा जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गोपालम सुल्तानिया है। खूबसूरत शहर जयपुर से हूं और आज आप सभी का इस युवा मैराथन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। युवा मैराथन कुछ शॉकिंग नहीं लगता? युवा जिनके लिए कहा जाता है अरे ये सुनते कहां है किसकी, इनको तो हर चीज जल्दी चाहिए, पेशेंस है ही नहीं, सरसों हथेली पे चाहिए। और मैराथन यानी वो लंबी दौड़ जिसमें बहुत पेशेंस चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, विजन चाहिए, बहुत स्लो चलती है। दोस्तों, मैं भी एक युवा हूं और ये बात डंके की चोट पे कह सकता हूं कि अगर एक युवा ने ठान लिया ना तो एक मैराथन क्या, संसार का कोई भी मैदान हो वो उसमें अपने झंडे गाड़ सकता है। उसको चाहिए तो एक विजन, उसको चाहिए तो एक मार्गदर्शक और उसको चाहिए एक प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, मैंने इस इंडस्ट्री में अपनी पीएचडी कंप्लीट करी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर और मुझे बताते हुए बहुत गर्व होता है कि ये इंडस्ट्री युवाओं के लिए एक वरदान है जहां पे वो अपना करियर बना सकते हैं। और उस इंडस्ट्री में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जैसा प्लेटफॉर्म उन लोगों को एक जबरदस्त एक सोर्स दे सकता है जहां पे वो अपने करियर की उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, सीख कर वो बहुत आगे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज इस युवा मैराथन के अंदर आप उन कुछ चंद युवाओं से मैं आपको मिलवाऊंगा जिन्होंने ये चीज साबित करी है। हमारा देश भारत दुनिया का सबसे आबादी वाला देश है, पर क्या आप जानते हैं इस देश भारत के अंदर 50% से ज्यादा आबादी युवाओं की है। और ऐसा कहा जाता है जिस देश में युवा शक्ति वास करती है वो बहुत ही प्रगतिशील बन सकता है। कारण क्योंकि युवाओं के पास जबरदस्त एनर्जी होती है, एक जोश होता है, एक सपने होते हैं जिससे वो अपने देश की तरक्की करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज उन कुछ युवाओं से आप रूबरू होकर मुझे विश्वास है कि आपके अंदर एक आशा की नई लहर दौड़ उठेगी। तो आइए सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूं साउथ इंडिया के एक युवा से। इनकी स्कूलिंग दुबई में हुई क्योंकि इनके फादर वहां पे गवर्नमेंट जॉब में थे। इनकी फैमिली एक एवरेज फैमिली थी। इन्होंने देखा फादर जॉब में जाते थे, फिर फादर रिटायर हुए तो इन्होंने डिसीजन लिया कि मैं जॉब नहीं करके मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा। और इन्होंने कुछ साल पहले ही 2021 में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस स्टार्ट किया और आज साउथ इंडिया के अंदर वो एक सोरिंग मैनेजर बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, उनका सपना था कि अपनी फैमिली को इंटरनेशनल ट्रिप्स पे लेके जाएंगे, आज वो लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। क्या आप तैयार हैं ऐसे युवा से मिलने के लिए? तो चलिए लेट्स वेलकम मिस्टर रेनल जोस। Hi guys, I'm Renal Jose. I'm a soaring manager and an ILT member and a certified trainer in Forever Living Products. My journey in Forever started in 2018. I was just a customer when I joined in Forever. I was not knowing much about this opportunity, much about the company. I was just a customer. I was facing from a lot of health issues. I was an asthmatic patient. It was at that time my friend recommended to me the aloe gel. I started consuming gel and I started to feel a great tremendous change in my health. And that was the time I started believing in this company and believing in these products. Of course, when the opportunity came to me, I started to work in this opportunity in 2021. At the initial stage, when my friend Mr. Sirik Thomas, when he presented this business opportunity to me, I was a bit skeptical. Of course, I was born and brought up abroad, so therefore I was born and brought up in Dubai, in Middle East. My father was a government service employee over there. Coming from a middle class family, even though coming from a middle class family, I understood the fact that if you want to achieve success in life, if you want to achieve the complete freedom, financial freedom, health freedom, location freedom, time freedom, we need to do business. And when it comes with Forever, it's without words. So in 2018, my friend, when he presented this opportunity to me, I was a bit skeptical. But when I started to take this opportunity seriously, it was in 2021 that when pandemic struck. In 2021, when I started to do this business seriously, the first thing that I looked was, which fascinated me, was the company is present in 169 countries. I researched with a lot of friends who were abroad. They all told me that this company and about this products and about this opportunity was great. And I started to do this business seriously in 2021. That was when pandemic struck. As we know that when pandemic was, everything was going bad. The situation was going a little down and there were a lot of challenges. When I was sitting in my house, in my room,
with creating leads and giving follow-up, telling and sharing about the business, products, and company. My parents, and of course, like many other beginners, I was facing from a lot of challenges. My parents were not at all supportive. My dad was against me. My mother even used to push away, like pull me from this opportunity. They used to tell me that it's something like a money chain. It won't last and so on things. But I was so confident. I was so determined because this opportunity, when I researched about this company and about this opportunity and about the products, it was beyond words. I started becoming seriously as the days went by and as months went by. And in 2021, the same year at the pandemic situation, we switched our entire system into online. And in 2021 itself, by August, I was able to achieve the most prestigious level, that was manager level. I was speechless because a young boy who's doing a post-graduation, earning a six-figure income in India, is great. At the same time, the following year, that was in 2022, many of my teammates qualified for manager, and there were a lot of managers in my team that year. We qualified for many incentives. One of the great thing that I was attracted by the trips. It was the trips. The first international trip that I went was with my mom, and it was to South Africa in Forever. I could feel the happiness that my mom was having at that time. I could still remember it. It was so great, and it was speechless. Of course, when we travel with our family mates to some trips, if you are in a middle class family, we will be looking for the budget that is in our pockets. We can't stay in the big hotels. We can't stay, or we can't have anything that we wish for if we go for a trip with our family mates, if we are in a middle class family. But the real difference I was able to find when I went trips from Forever. Companies taking towards the world-class hotels, the world-class lifestyle that Forever gives us is beyond words. And if you want to achieve it, you really want to experience it once in life. The second international trip was to Bali. I was so much fortunate enough to celebrate my father's 58th birthday in Bali along with my teammates. When son is taking his dad to the world's biggest hotel in Bali to celebrate his birthday, of course every father will be so emotional. And even much beyond that, I was able to gift my chairman's bonus, the first chairman's bonus to my dad, as a kind of a gift for his birthday. See, a boy of middle class family, how did Forever change his life completely in 360 degree? The same opportunity is for each and every person who really wishes to take this business so seriously. When the youngsters come to this business, we need to focus on, if you're a real Forever business, you need to really focus on doing four things. First thing, we need to use the product. If you want to believe the company, if you want to believe the products, we need to use it. We need to be products of the product. Once if we start using the products, we can able to share with a lot of people. Share with dear and near ones. Third thing is that many people who are looking for a second income option, we are able to share this opportunity with them. We need to be consistently doing 4CC, and we must be trained. We must learn new things. In Forever, the greatest thing, if you want to achieve success in any other rank, in any rank, if you want to achieve success, you need to focus on learning. Learn new things, because this is a new company. Sometimes when this company is presented to us by our friends or by family mates, we need to have a broad mindset of learning new things. If we have new learning attitude, if we have new things to learn, we can apply new things in our business, and new success will be coming in our life. So therefore, learning plays an important role. If you want to succeed in Forever, we need to focus on three things. That is learning, learning, learning. Learning takes important role in building Forever a good successful business, building a good team. Of course, I just told you right earlier that many of my family mates, my friends were against me when I started this business. Many were criticizing me. Even my college, when I was in college, my teachers, my friends, they were all criticizing me. After becoming a senior manager, I was invited to the same college for sharing the experience of being an entrepreneur. The college who neglected me, who said that this business won't work, they invited me as a guest. They interviewed me about the experiences and how to be a successful entrepreneur. The same college. I was worthless, and I was thanking God for that opportunity. What is my next goal in Forever? Of course, for every manager, his dream level will be a diamond manager. Of course, that is the same in my case.
I also want to be a diamond manager, but I know it's hard. We really need to put hard work. Nothing is easy in forever. It's not a get rich scheme quickly. It's not a that game. We really need to put our heart. We really need to plan in that way. We need to plan our future. Of course, by the grace of God, and if we are really focused, I know that I will be able to achieve that level, the most prestigious level that all managers dream for. For that, I need to really break my comfort zone, really need to focus and work. The same opportunity is for each and every person who really wishes to build a good career in forever business. Therefore, I wish that let every one of your dreams come true. No matter how negativity we are, hold on. Sometimes your family, your college, everything will be negative at the beginning stage. But if you are really focused on it, it can really make a great impact. I've qualified for Chairman's Bonus, I've qualified for Eagle Manager, and even for the domestic trips. I really especially want to thank Mr. Hari Singla, sir. In the initial stage, being a Kerala, I'm from South India, so forever business is not much familiar over here, as like North India. We were facing a lot of issues, language issues, but we had a great desire to learn new things up. So at initial stage, what we do was we used translated apps in order to translate the trainings that were conducted in Hindi and in abroad into our mother tongue. We use those translators and we learn new things. So if we have really passion in learning new things, we can have a great change in our business. And of course, we need to make our family proud. For that, we really need to work hard. We really need to focus on big goals. And in forever, along with this hard work, really plays a great role in success. Therefore, I wish and I pray that every forever business owner who really wishes to do business seriously, that all your wishes come true. That you be blessed with all the blessings in forever, and let success comes in your way. And success is not just an accident, it is preparation of hard work, patience, and learning from failure. वाओ, सुना दोस्तों आपने? रेनल ने बहुत सही कहा कि आपको पहले स्किल्स तो सीखनी पड़ेगी, ट्रेनिंग्स तो लेनी ही पड़ेगी। इनकी खुद की लैंग्वेज मलयालम के अंदर ट्रेनिंग्स ही नहीं थी, तो इन्होंने ट्रांसलेशन कर करके ट्रेनिंग्स को सीखा, जिसकी वजह से वो आज सक्सेस बने। ये मंत्र शायद आप सभी युवाओं के लिए बहुत जरूरी था। थैंक यू सो मच रेनल। दोस्तों, अब आप इमेजिन करें जब आप एक स्कूल में होते हैं तो स्कूल में कुछ बच्चे तो टॉपर्स होते हैं और कुछ बच्चे बैक बेंचर्स होते हैं। तो बैक बेंचर्स के लिए क्या कहते हैं कि ये लाइफ में ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक ऐसे युवा से मिलाता हूं जो बहुत एक एवरेज स्टूडेंट थे अपनी स्कूल लाइफ में, कॉलेज में एडमिशन लिया, उसमें भी एक सब्जेक्ट में बैक लगने की वजह से कॉलेज क्विट कर दिया। उन्होंने फिर जॉब करी, लेकिन जॉब में भी वो संतुष्टि नहीं थी, तो वो कुछ ना कुछ खोजते रहते थे और उनकी जिंदगी में एक दिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का प्लेटफॉर्म आया। आपको क्या लगता है वो एक साधारण सा युवा क्या इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस हो पाया होगा? चलिए उन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे वो आज इस प्लेटफॉर्म पर कैसे एक एवरेज मीडियोकर स्टूडेंट होते हुए सोरिंग मैनेजर की पोजीशन तक पहुंचे। सो लेट्स वेलकम मिस्टर करण चौधरी। हाय एवरीवन। सो कहा जाता है कि कामयाबी का जो पहला असूल है, फर्स्ट लॉ है सक्सेस का, दैट इज रियली डूइंग हार्ड वर्क। आपको काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जिसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक सुना आपने, दुनिया ने यही बताया। लेकिन रियल वर्ल्ड में पता क्या है? हार्ड वर्क अपनी जगह, लेकिन आपके पास एक उससे भी बड़ी चीज होनी चाहिए आपके हाथ में, दैट इज सही एक राइट अपॉर्चुनिटी, एक सही अवसर का आपके हाथ में आपके पास होना, मौका जरूर होना चाहिए। अगर सही मौका सही वक्त पे फायदा अगर आपने उठाया तो आप हार्ड वर्क करके एक कॉम्बिनेशन में उसके साथ बहुत बढ़िया जिंदगी जी सकते हो। लेकिन अगर आपके पास हार्ड वर्क करने की ताकत और क्षमता है, लेकिन अगर आपके पास उस चीज के लिए कोई राइट अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई अवसर नहीं है, तो वो वेस्ट हो जाता है। इसलिए बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे एक सही समय पे एक राइट अपॉर्चुनिटी और हार्ड वर्क के साथ कॉम्बिनेशन मिल गया। करण चौधरी दिस साइड एंड पार्ट ऑफ फॉर एवर लिविंग एंड प्राउडली मैं कहना चाहूँगा मेरी जर्नी के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब शुरुआत होती कहाँ से है। कुछ मिनटों में मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। बेसिकली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और एक बैक बेंचर, यानी कि स्कूल के टाइम पे जो स्टूडेंट एवरेज रहा करते थे। आपको पता होगा स्कूल के टाइम पे जो लोग एवरेज थे उनको उनकी टीचर से बोला करती थी कि बेटा आप अपनी लाइफ में कुछ खास नहीं कर पाओगे, लेकिन ये गलत था। रियल वर्ल्ड ने कुछ और ही सिखाया।
एक्चुअल लाइफ में बैक बेंचर्स ने वो मुकाम हासिल किए जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं कर पाए। यहाँ पे मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि लाइफ से कभी भी उम्मीद मत खोना। आप ब्रिलियंट हो नहीं हो, आप एवरेज हो, जो मर्जी हो, लेकिन आगे की जिंदगी बहुत खूबसूरत है। कहते हैं ना, गाड़ी के पीछे देखने वाले जो शीशे होते हैं, जो दो शीशे होते हैं जिसमें से हम रियर व्यू देखते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन आगे का जो शीशा होता है वो गाड़ी का बहुत बड़ा होता है। पता क्यों? क्योंकि फ्यूचर बहुत बड़ा है और पीछे देखने की जिंदगी के शीशे बहुत छोटे हैं। इसलिए मैंने आगे के फ्यूचर को देखा, लेकिन आगे के फ्यूचर को देखने से पहले थोड़ी सी निराशा और थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, जैसे कि हर किसी के साथ होती है, चैलेंजेस, वो मेरे साथ भी थे। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। 12th क्लास के एग्जाम्स आने वाले थे, बोर्ड के, फाइनल के, और मेरे मॉम डैड ने, मेरे माँ बाप ने मुझे समझाया कि बेटा इस बार बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लियो, क्योंकि 10th में मेरे बहुत एवरेज स्कोर आए थे। उन्होंने कहा था कि तेरे 12th के स्कोर के ऊपर तेरे को कॉलेज मिलेगा, तो अब की बार हमें निराशा मत दियो और एवरेज मत रहियो। थोड़ी सी मेहनत करी लास्ट के 2 महीने में और दिन रात एक करके मैंने क्वालिफाई कर लिया एक अच्छे से कॉलेज की डिग्री को। कौन सी कॉलेज की डिग्री को बताता हूँ। पूरे इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज, जिसको लोग पागलों की तरह पीछे पड़ के पाना चाहते हैं, वो मुझे मिल चुका था। लेकिन मुझे उस बात की कोई ज़्यादा खुशी नहीं थी, क्योंकि लोगों के हिसाब से डिग्री और एजुकेशन ही सक्सेस है। लेकिन मुझे पता था आपको जो पैसा, आपको जो सक्सेस, आपको जो टाइम फ्रीडम देना है, वो आपकी स्किल्स, आपकी कौशलता और आपके सही अपॉर्चुनिटी ने देना है। क्योंकि स्कूल ने आपको दिमाग और एजुकेशन दी है, कॉलेजेस ने आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया है, लेकिन एक्चुअल पढ़ाई तो स्कूल कॉलेज खत्म होने के बाद शुरू होती है। अब फर्स्ट ईयर ठीक ठाक, सेकेंड ईयर मेरा पढ़ाई से दिमाग हटना शुरू हो चुका था। मैं बैक स्टेप लेने लग गया था कि नहीं यार, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, ये वो है। और इस मन ना होने की वजह से मैंने अपनी डिग्री को क्विट कर दिया। करना पड़ा, एक्चुअली सॉरी टू से, मुझे करना पड़ा, बिकॉज मेरी 3rd ईयर में और 2nd ईयर में एक बैकलॉग आ गई थी। सही सुना आपने, एक सब्जेक्ट में 2nd ईयर में फेल हो गया था, जिसको मैं आगे पास नहीं कर पाया। इसी वजह से 3rd ईयर में मेरा और ज़्यादा मन जो था पढ़ाई से, वो पीछे होता गया। एंड ये जो मेरी थिंकिंग थी स्किल्स वाली, वो बिल्कुल सही थी और मैंने अपना कॉलेज क्विट कर दिया। इसी के साथ टूटते हैं मेरे वो 2 सपने जो मैं अचीव करना चाहता था। पहला DU का सपना चकनाचूर हो गया। दूसरा सपना जो मेरा था कि मुझे इंडिया से बाहर जाके कनाडा या US से पढ़ाई करनी है, बहुत ज़्यादा मन था। मतलब मैं 5 साल से रिसर्च कर रहा था। अप्रॉक्स जब मैं 15 ईयर्स का था, तब से मैंने रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी थी कि बाहर की लाइफ कैसी है। यूट्यूब पे व्लॉग्स देखने शुरू कर दिए थे। लेकिन किसको पता था कि लाइफ आपकी ज़िंदगी का अगर एक दरवाज़ा बंद करती है, दूसरा दरवाज़ा खोलती भी है। आप बिलीव करते हो ना इस चीज़ में, तो मैं भी आपको बताता हूँ कैसे। अब कनाडा 2 वजह से मेरा रह गया। पहला वजह, डिग्री कैंसिल हो चुकी थी, लेकिन मैं अपनी रिसर्च फिर भी जारी रख रहा था, क्योंकि मुझे बिलीव था कि मैं जाऊँगा। नहीं जा पाया, रीज़न डिग्री कैंसिल हुई। दूसरा रीज़न, डिग्री अपना आउट ऑफ इंडिया जाने को जो मुझे कैंसिल करना पड़ा, वो ये था पैसों की कमी। 30 से 35 लाख रुपए का लोन, 25 से 30 लाख रुपए का लोन मेरे को शॉकिंग नहीं लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मेरी फैमिली वाले शायद अफोर्ड कर पाएंगे। लेकिन उनकी तरफ से एक ही आंसर आता है कि 30 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा। फिर मुझे एक चीज़ समझ आई कि इंस्टेड मैं उन पर बर्डन दूँ बहुत ज़्यादा, कुछ यहीं कुछ शुरू कर लेता हूँ। जॉब करनी शुरू करी, लेकिन उसको भी 2 महीने के अंदर मुझे क्विट करना पड़ा और खाली बैठना मंजूर हो गया। करना तो लाइफ में बिजनेस ही था, क्योंकि जो फ्रीडम, ग्रोथ और जो जिंदगी मैं अपने काम से चाहता था, वो मुझे पता था कि दैट वो एक बिजनेस ही अचीव करके दे सकता है और कोई नहीं। तब तक जब तक कुछ सूझ नहीं रहा था, सिर्फ टाइम वेस्ट किया जा रहा था, इंस्टाग्राम यूज़ किया जा रहा था। और इसी इंस्टाग्राम पे जहाँ पे लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा कीमती समय वेस्ट किया, मैं भी वेस्ट ही कर रहा था। लेकिन सही मौका मुझे मिला। पहले एक मेरी मुलाकात हुई इंस्टाग्राम पे एक ऐसे इंसान से जो वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग कुछ बता रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेरे शहर से काफ़ी दूर था, मैं उनसे मिल नहीं पाया। सेकंड एक और बारी ऐसा ही कुछ पोस्ट देखता हूँ मैं वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग या अच्छे काम को रिगार्डिंग, तो मैं उनसे बात नहीं कर पाता सेकंड पर्सन से। लेकिन फॉर्चुनेटली, किस्मत से मेरी एक ऐसे पर्सन से मुलाकात हो जाती है जो दिल्ली में रहते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई थी कि मैं कनाडा का सपना भूल चुका था, जॉब मेरे बस की हो नहीं रही थी, अब मुझे कुछ मौका चाहिए था। लोग अक्सर ऊपर वाले से, भगवान से, खुदा से यही मांगते हैं, ईश्वर से, कि दैट हमारे को अमीर बना दो, हमारी ज़िंदगी कामयाब कर दो। आज तक कभी किसी के साथ हुआ कि अपने आप लक चलना शुरू हो गया? नेवर। अगर आपने कभी किसी से मांगना है, ऊपर वाले से कुछ विश है आपकी, तो उससे सिर्फ ये मांगो कि मुझे सही रास्ता दिखाओ, मुझे एक सही अपॉर्चुनिटी दो, क्योंकि मेहनत तो हम कर ही लेंगे अगर करने पे आए तो। इसलिए मुझे एक सही मौके की तलाश थी और मुझे वो मिला। फॉरएवर की शुरुआत हुई
तीसरे इंसान से मैं मिलता हूँ दिल्ली में जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू बात करी थी, और ये शुरुआत होती है 2019 में। मैंने इस प्लान को समझना शुरू किया। पता लगता है कि जब इस कंपनी के बारे में मैंने अंडरस्टैंडिंग करनी शुरू करी तो ये एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। इंडिया में हर तरीके के लोग हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को कुछ लोग अच्छी नज़र से देखते हैं, कुछ लोग बुरी नज़र से देखते हैं। मेरा ठीक ठाक सा ओपिनियन था, बस मुझे काम करने में इंटरेस्ट था। अब आई डोंट नो कि ये काम अच्छा है नहीं है। मैंने 2 दिन इस काम को समझा और एक गलत फहमी मैंने इस बिजनेस को लेकर लगा ली थी कि दैट मुझे यहाँ पे सेल्समैन बनना पड़ेगा, जिस वजह से सच बताऊं तो मैंने इस काम को टालना शुरू कर दिया, इग्नोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे पास नॉलेज की कमी नहीं। एक्चुअली में ये काम प्रोडक्ट्स बेचने का तो खाली सिर्फ था ही नहीं, इसमें इन्वॉल्वमेंट थी बिजनेस की, इसमें इन्वॉल्वमेंट थी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन की, सही नॉलेज की, जो कि मैंने नहीं ली थी। मैंने कहते हैं ना कि वो जल्दबाजी में क्विक अपने आप को समझाया, और हर एक इंसान को जैसे लगता है ना कि यार तुम तो ज़्यादा ही समझदार हो, मना कर दो ये वो, मैंने भी वैसे बिहेव किया। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने अपने अपलायंस की सक्सेस को देखा तो पता लगता है कि यार ऑब्वियस सी बात है कि इनकी जो सक्सेस है फॉरएवर में, इनको कुछ ना कुछ तो हो रहा हुआ। तो डिसाइड किया कि जब तक मेरे पास कोई और चीज़ नहीं है करने को, या मेरा बाहर का प्लान, इंटरनेशनल एजुकेशन का प्लान नहीं बन पाता, तो लेट्स डू वन थिंग कि हम कुछ ट्राई करते हैं फॉरएवर के साथ में। मुझे 2 महीने लग गए अपने फादर को समझाने में, अपने आप को कन्विंस करने में, लेकिन जब करने पे आया तो मात्र 1 दिन का डिसीजन था मेरा फॉरएवर को स्टार्ट करने का। आई कंप्लीटेड माई AS लेवल। अपने बर्थडे से पहले मैंने जस्ट अपनी 2cc कंप्लीट करी थी, और अपने बर्थडे की पार्टी से जो पैसा आया था उससे मैंने कुछ प्रोडक्ट्स को परचेज किया था अपने लिए और यूज़ करना स्टार्ट किया। वो प्रोडक्ट्स की यूजेज, मेरी हेल्थ को बेनिफिट, और ये बिजनेस प्लान का आइडिया और इसकी पावर, एंड द लाइफ गोज ऑन, वो मुझे यहाँ तक लेके आ चुकी थी। फॉरएवर करते करते बहुत मज़ा आने लगा लाइफ में, लेकिन स्ट्रगल्स भी ज़रूर थे। देखो होता क्या है, जब भी एक इंसान नए काम को शुरू करता है उसके मन में एक प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी नॉलेज और लर्निंग ज़ीरो होती है। हर एक इंसान के लिए नया काम बिल्कुल नया होता है। जैसे एक पायलट के लिए पहली बार प्लेन उड़ाना मुश्किल होता है, वैसे ही हर एक इंसान के लिए एक नई काम की शुरुआत करने में थोड़ी सी तकलीफें तो आती है, थोड़ी स्ट्रगल्स तो आती हैं। कुछ लोगों को लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में या तो बहुत ज़्यादा बेइंतहान मेहनत है या फिर बिल्कुल ही कुछ नहीं करना होता। नहीं, अनलाइक जैसे दूसरे हम बिजनेस में हम मेहनत करते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पे भी मेहनत करनी है। मैंने अपने घर से ही अपना काम करना शुरू किया, बिकॉज एज सच मेरे पास कोई ऑफिस नहीं था। सबसे पहले मैंने एक चीज़ सीखी। मेरे फादर मुझे कहा करते थे कि बेटा तेरे को इस काम में पक्का चैलेंज आएगा। मैंने कहा हाँ पापा आएगा, नो डाउट आएगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, उन्होंने कहा कि बेटा तेरे को यहाँ पे लोग ना भी करेंगे, चैलेंजेस भी आएंगे। मैंने कहा पापा देखो ऐसा है, कोई भी इंसान अपनी माँ के पेट से कभी सीख के नहीं आता। जो मुझे आता है मैं उसका इस्तेमाल करूंगा, और जो मुझे नहीं आता वो मैं अपने अपलाइन से और अपने सिस्टम से सीख लूंगा। वही हुआ। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे हाँ करी इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, काफ़ी सारे लोगों ने ना भी करी। कुछ दोस्तों ने मजाक भी बनाया, कुछ दोस्तों ने साथ भी दिया। कुछ लोगों ने कहा कि ये कोई काम होता है, लेकिन उनको नहीं पता था कि मेरी जो सक्सेस इस काम से, इस बिजनेस से, इस कंपनी के साथ लिखी है, वो उन्होंने इमेजिन भी नहीं करी थी, और सच बताऊं तो शायद मैंने भी नहीं करी थी। तो पहला साल काफ़ी स्ट्रगल का रहा, नॉट होल ईयर, लेकिन मैंने 2 महीने में अपनी पूरी मेहनत से अपना एक छोटा सा लेवल, जो कि ड्रीम लेवल था मेरा, सुपरवाइजर, मैंने क्वालिफाई किया। लेकिन उससे पहले ही मैंने अपना बिजनेस को एक्चुअली अपने दिमाग से करना शुरू कर दिया था। जैसे ही मेरा AS लेवल कंप्लीट होने वाला था, बिकॉज मैंने काफ़ी प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए थे लोगों को, और थोड़ा बहुत अपने एक्सपेंसेस से AS लेवल भी किया था। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद ही तुरंत मैंने नॉलेज गेन करनी शुरू कर दी। इस बिजनेस के प्लान को लर्न करना शुरू कर दिया, प्रोडक्ट्स के बारे में समझना शुरू कर दिया। हुआ पता क्या? पता ये लगा फॉरएवर लिविंग वन ऑफ द वो फाइनेस्ट कंपनी है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने FBOs के बारे में, यानी कि अपने मेंबर्स के बारे में सोचती है। जहां पे दूसरी कंपनी के बारे में मैंने रिसर्च करी तो पता ये लगा कि वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। फॉरएवर भी अपना प्रॉफिट कमाती है, नो डाउट, लेकिन फॉरएवर जैसी प्रॉफिटेबल कंपनी मैंने आज तक नहीं देखी। वेल एस्टैब्लिश कंपनी मैंने शायद आज तक MLM इंडस्ट्री में नहीं देखी। और सबसे बड़ी बात, जो कंपनी पहले अपने FBOs के बारे में सोचती है, देन अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती है, ये फर्स्ट एवर कंपनी मैंने ज्वाइन किया दिल से, और इसको हमेशा ही दिल से करता रहूँगा आगे जाके। तो होता यह है कि 2 महीने में सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करता हूँ, और 31 दिसंबर 2019 आगे चलते चलते मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो जाता है। जैसे ही मेरा सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट होता है, मेरे अपलाइन मेरे से पूछते हैं कि हाँ जी
बाहर जाना चाहते हो या कोई और बिजनेस करना चाहते हो या फॉरएवर को ही दिल ईमान दे चुके हो? मैंने कहा हाँ सर, अब मैं फॉरएवर का फॉरएवर, मेरी 31 दिसंबर को मैंने आइडिया लिया था कि दैट मैं मैनेजर करके ही रहूँगा, और एक पीस ऑफ पेपर में मैंने लिख दिया था कि दैट 31 दिसंबर मेरी मैनेजर की डेट होगी, वरना मैं न्यू ईयर की पार्टी सेलिब्रेट नहीं करूँगा। और वही हुआ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ऊपर वाले की दुआ से मेहनत सफल हुई। 31 दिसंबर की पार्टी मैंने तब करी जब मैनेजर लेवल अचीव हो चुका था, सीसीज देखा और आगे आगे चलते गए। मैं बात करूँ अपनी जर्नी की, जहाँ पे बहुत सारी अचीवमेंट्स मैंने हासिल करी, तो सबसे पहली अचीवमेंट जो थी मेरी 6 फिगर की इनकम, जो मैंने 2020 में क्वालिफाई करी। एक एवरेज इंसान जिसको उम्मीद जिंदगी से 20, 30, 40 हज़ार रुपए की हो, और अगर वो लाख रुपए से ऊपर कमा ले 6 फिगर, तो कैसी खुशी होती है आप सब समझ सकते हो। पहली बार जब मेरे को 6 फिगर इनकम आई तो मैंने उस पैसों को अपने माँ बाप को, अपने पापा को देना समझा कि लो ये देख लो फॉरएवर से इनकम आई। अब स्ट्रगल ये आया था कि जिस इंसान ने मुझे मना किया था, जिस पर्सन ने मुझे रोकने की कोशिश करी थी, एग्जैक्टली मेरे पापा, मेरे फादर, उन्होंने कहा कि दैट ये कोई काम नहीं है, देख ले कुछ और भी कर ले, लेकिन वो मेरे को टेस्ट भी कर रहे थे कि कितना अच्छा कर पाएगा, कितना अच्छा नहीं कर पाएगा। उन्होंने मेरे को ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं किया, लेकिन वो बीच बीच में कोशिश करते थे कि दैट वो दूसरे काम की तरफ भी मेरे को इन्फॉर्म कर सके कि दैट ऐसे ऐसे काम भी हैं लाइफ में, ऐसी ऐसी जॉब्स भी हैं। लेकिन मेरा मन था कि फॉरएवर में बिल्कुल स्टिल हो चुका था मैं, और मैंने उसको क्वालिफाई किया कि दैट मैं अब फॉरएवर के साथ ही हूँ। मेरी जिंदगी में अगर कहीं से पैसा आएगा तो दैट इज फॉरएवर लिविंग ओनली। पहली बार 6 फिगर इनकम आई तो मेरे फादर का ओपिनियन चेंज हो गया। उस दिन से लेकर आज तक का वो दिन है कि उन्होंने इस काम को कभी भी हल्के में अंडर एस्टिमेट नहीं किया, और आज तक कभी नहीं करेंगे, आगे जाकर भी कभी नहीं करेंगे। किसी जॉब को लेकर उन्होंने कभी नहीं बोला। पहले बोला करते थे कि तू ये वाली जॉब ट्राई कर, वो वाली जॉब ट्राई कर। मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, जब जब आप कोशिश करोगे लाइफ में कुछ करने की, या तो प्रूफ करके दिखाओ, या फिर एवरेज अगर आप रहे तो लोग टोकने के लिए आपको आएंगे, और हो सकता है आपके अपने भी आपको टोके। इसलिए मुझे पता था कि मुझे इस एवरेज कंडीशन से बाहर निकलना है, और मुझे थोड़ी बहुत सक्सेसफुल यहाँ से कंडीशन बना के दिखानी ही पड़ेगी। प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू किया, बिजनेस को अंडरस्टैंड किया, बहुत सारे लोगों को प्लान्स दिखाए, बिजनेस को और सारे लोगों तक एक्सपैंड किया पूरी इंडिया में, जूम मीटिंग्स का सहारा लिया। काम कोविड के बाद को टोटली ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया। जब से कोविड आया था टोटली ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया। लगा ऐसे कि दैट अब तो काम होगा नहीं, लेकिन हु नोज, बेटर ही चल रहा सब कुछ। पहले सिर्फ दिल्ली में काम कर रहे थे, अब पूरी पैन इंडिया में हमने अपने काम को एक्सपैंड किया है। ओवर 2000 लोगों को आज मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। उनमें से बहुत सारे लोग सक्सेसफुल बन चुके हैं और बहुत सारे लोग सक्सेस के रास्ते में भी हैं। बीइंग ए यंग, इस एज में अगर मैं बात करूँ अपनी अचीवमेंट्स की, तो सबसे पहले 6 फिगर इनकम, देन कार प्लान। मैंने इस कंपनी के साथ में फॉरएवर लिविंग में कार फंड को, कार प्लान को अचीव किया, जहाँ पे कंपनी मुझे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हिसाब से अपने इंसेंटिव्स का पैसा देती है। एंड राइट नाउ जिस कार को मैं ओन करता हूँ, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे फादर, जब भी मैं अपने पापा को कोई बड़ी गाड़ी के बारे में दिखाया करता था, बचपन की बात है कि पापा देखो कितनी अच्छी गाड़ी लग रही है, या जब भी मैं अपने फादर को ये बोला करता कि किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाके मुझे खाना खिला दो, कहीं घुमाने ले चलो अच्छी और महंगी जगह में, तो उनके वर्ड से पता क्या निकलते थे कि मेरे पास फालतू का पैसा नहीं है। क्योंकि जितने भी अमीर लोग होते हैं उन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया होता है, या फिर उनके पास फालतू का पैसा होता है, मेरे पास वो नहीं है। जिनके पास बड़ी गाड़ियां होती है शायद उनके पास फालतू का पैसा होता होगा, मेरे पास तो नहीं है। वो वर्ड्स मुझे आज भी याद है। और जब मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा आपको तो मेरे काम के बारे में नॉलेज है, क्या मैं सही काम कर रहा हूँ, क्या ये बिल्कुल लीगल काम है? उन्होंने कहा हाँ। बात करूँ मैं आगे की अचीवमेंट्स की, सीनियर मैनेजर क्वालिफाई किया। राइट नाउ मैं अभी सोरिंग मैनेजर लेवल पर हूँ, और पर मंथ की जो स्टेबिलिटी की बात करूँ, मल्टीपल 6 फिगर में, आई कैन नॉट रिवील माई एग्जैक्ट इनकम, यस, लेकिन 6 फिगर की मल्टीपल स्टेबिलिटी इनकम, मल्टीपल 6 फिगर की इनकम को मैं अभी भी हर मंथ क्वालिफाई कर रहा हूँ। और 2022 में आई वॉज बीइंग इन द टॉप 10 पोजीशन ऑफ फॉरएवर लिविंग। टॉप 10 की पोजीशन को मैंने हासिल किया था। एक नॉर्मल इंसान जिसको कुछ नहीं आता था, नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज बिल्कुल जीरो थी, उस इंसान ने सीख सीख के, लोगों की मदद कर करके, खुद को बेटर बना के, अपने आप को कॉन्फिडेंस में ला के क्या किया, बहुत सारे लोगों की मदद करी। बहुत सारे लोगों की मदद करी तो भगवान ने मेरी मदद करी, एंड यस, पूरी पैन इंडिया में टॉप 10 अचीव कर दिया। अगेन 2023 में अपनी मेहनत को जारी रखा, कॉन्टिन्यूस मेहनत करी कंसिस्टेंसी से के साथ, और टॉप 10 दोबारा मुझे हासिल हुआ 2023 में। 2022 में
एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन होती है कंपनी की तरफ से, दैट इज चेयरमैन बोनस लेवल 1। 2021 में चेयरमैन बोनस में हंट कर रहा था, उसके पीछे भाग रहा था कि मैं अचीव कर सकूं, लेकिन मैं उसमें फेल हो गया, मैं मिस कर चुका था। थोड़ी सी निराशा जरूर आई, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, गाड़ी का आगे का शीशा बड़ा होता है लेकिन साइड के छोटे होते हैं, यानी कि पीछे का जो रास्ता है वो छोटा है और लेकिन आगे का रास्ता जो वे है अभी वो बहुत खूबसूरत है। तो मैंने और मेहनत करी एंड ऊपर वाले की दुआ से मेरी मेहनत को रंग मिला, पार लगे, CB2 लेवल क्वालिफाई किया। 2023 में भी मैंने अपनी क्वालिफिकेशंस को पूरा कर दिया चेयरमैन बोनस लेवल 2 की, एंड मैं आगे भी हंट करता रहूँगा लेवल 2 लेवल 3 की, पूरी कोशिश चलती रहेगी। अब बहुत बड़ी बड़ी इनकम्स हैं इनके पीछे, बहुत बड़े बड़े लेवल्स हैं। मैं जब और अल्ट्रा सक्सेसफुल लीडर्स को देखता हूँ फॉरएवर में काम करते हुए, तो मेरा विजन यहाँ से यहाँ आता है। जब मैं अपनी इनकम को यहाँ देखता हूँ और यहाँ देखता हूँ तो मुझे और ज़्यादा काम करने का मन करता है। वैसे तो कहते हैं इंसान का मन कभी भर नहीं सकता, इंसान तो लालची होता है, उसको जितना मिल जाए कम है। लेकिन अच्छी बात है, अगर हम किसी का बुरा नहीं कर रहे, दुनिया का भला कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये बात है, पैसा कमाने में दिक्कत क्या। इस प्रोडक्ट्स के साथ लोगों की अगर हेल्प हो रही है तो पैसा कमाने में प्रॉब्लम क्या। इस बिजनेस प्लान से लोगों के घर में इनकम का दीपक जल रहा है और प्रोडक्ट से लोगों की हेल्थ ठीक हो रही है, तो दुनिया के सबसे बेस्ट काम कर दिए हम लोगों ने। एक तो इंसान की हेल्थ अच्छी करवा रहे हैं थ्रू दी पॉजिटिव बेनिफिट्स ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, एंड दूसरा इस बिजनेस प्लान की ताकत से। मैसेज ये देना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों ने फॉरएवर को सिर्फ एक नॉर्मल सा करियर माना था, मेरे लिए इस करियर ने मेरे को 7 फिगर्स की इनकम तक पहुंचा दिया। एक बहुत बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी मुझे दे दी। आज मेरे फादर स्टेटस जब मैं कोई डालता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर तो उसको डाउनलोड करके अपने स्टेटस पर लगाते हैं। हालांकि मेरे चेहरे पे वो खुशी जाहिर नहीं करते, लेकिन उनको पता है जिस एज में लोग सिर्फ अपने माँ बाप को 10-20 हज़ार रुपये देने का सोचते हैं ना, उस एज में इन द एज ऑफ 26 मैंने एक दिल्ली के वन ऑफ द डिसेंट एरियाज में उनको नया घर खरीद के दिया, वो भी टोटली अपने पैसों से। और अपने फादर से एक वादा किया था कि पापा जब मैं घर लूंगा ना तो आपका 1 रुपये भी नहीं खर्च होने दूंगा उसमें। आपका पुराना घर वो भी आपके पास रहेगा और जो मैं नया घर लूंगा उसमें 1 रुपये भी आपकी जेब से इन्वेस्ट नहीं होगा, टोटली मेरे ऊपर। सेकंड वादा मेरे पापा का जो मैंने अपने फादर से किया, आपने काम करना तो आप करते रहो, लेकिन अगर जिंदगी में कभी लगे ना कि मैं थक गया हूं, बस मुझे अब और काम नहीं करना, तो उस दिन याद रखना कि आपका बेटा पैसा कमा रहा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैसेज ये है आप सबके लिए, मेहनत आप सबने बहुत करनी है। प्लान्स में बहुत बड़ी पावरफुल ताकत है, हर चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, कंपनी बहुत स्ट्रांग है, कंपनी का प्लान बहुत स्ट्रांग है, कंपनी के लोग जो हैं, मैनेजमेंट जो है वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा केयर करती है, और आप बिल्कुल सही जगह पे हो अगर आप FLP को ज्वाइन कर चुके हो तो। लेकिन अगर अभी किसी ने नहीं किया और वो भी सोच रहे हैं, तो ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, राइट। अगर आपने कुछ सोचना शुरू कर ही दी है तो एक बार स्टार्ट भी करके देखो, क्योंकि सिर्फ सोचते रहे तो जो होना था वो तो नहीं होगा, लेकिन अगर स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है बहुत कुछ हो जाए, जैसे मेरे साथ हुआ। अनएक्सपेक्टेड बहुत सारी मेरे को गिफ्ट्स मिले, बहुत सारे इस यूनिवर्स से बहुत कुछ मिल पाया, राइट। मैसेज ये था कि हर एक इंसान को मेंटोर की ज़रूरत होती है एक लाइफ में। आपको रामायण याद है? रामायण में एक सिनेरियो मैंने सुना था, एक बार मैं मूवी देख रहा था बहुत अच्छी, मतलब रामायण की मूवी थी वो बेसिकली। उसमें जामवन जी जो होते हैं, जामवन जी, वो श्री हनुमान देव को बताते हैं कि भाई तुम्हारी पावर्स क्या है, लंका पार करने के लिए तुम उड़ सकते हो, तुम्हारे को वरदान है इन देवताओं का। एक बारी को तो ऐसा होता है कि इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान भूल जाते हैं कि उनकी पावर्स क्या है, लेकिन एक इंसान को याद करवाना पड़ा, उनके ही ग्रुप के जामवन जी, कि दैट आपकी पावर्स क्या है। तो क्या पता आप भी मेहनत करने में बहुत सक्षम हो, आप काबिल हो, लेकिन कोई ना कोई मेंटोर आपको जरूर चाहिए होता है आपकी लाइफ में, आपको याद करवाने के लिए। कहते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में ना सपने बेचते हैं, नहीं, गलत। सपने बेचे नहीं जा सकते, सपने सिर्फ जगाए जा सकते हैं और दिखाए जा सकते हैं। अगर कोई इंसान आपके सपनों को जगा रहा है और आपको आगे का रास्ता दिखा रहा है तो कोई आपके साथ गलत नहीं हो रहा। अपने सपनों को जगाओ, और जैसे हर एक इंसान जो कामयाब है, मेंटोर की जरूरत पड़ती है, आपको भी पड़ेगी। अगर कोई मेंटोर आपके साथ है जो फॉरएवर लिविंग में आपकी मदद करने को तैयार है, आप थैंकफुल होकर इसके साथ काम को शुरू करो।
और अपने मेंटोर की गाइडेंस में इस काम को करते जाओ, क्योंकि जो आपको नहीं आता शायद वो उसको आता है। एंड थैंक यू सो मच। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बिल्कुल सही कहा करण ने कि आपको वो डिसीजन तो लेना होगा स्टार्ट करने का, वरना वहीं के वहीं रह जाएंगे। आज इस ऑनलाइन वीडियो को जितने युवा देख रहे होंगे, आई एम श्योर काफी लोग करण से रिलेट कर पाए होंगे। वो भी कहीं ना कहीं एक एवरेज स्टूडेंट थे और आप भी शायद एक एवरेज स्टूडेंट हैं। तो ये प्लेटफॉर्म की पार है कि आपको इतनी ऊंचाइयों तक लेके जा सकती है। दोस्तों, मैंने इस इंडस्ट्री में पीएचडी करी, पहले बीए, एलएलबी, एलएलएम, यूनिवर्सिटी में टॉप 3 में रहा और फिर पीएचडी की। और इस चीज दावे से कह सकता हूं कि इस इंडस्ट्री के लिए ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है। आप इस इंडस्ट्री में पढ़े लिखे हैं तो अच्छा काम होगा, कम पढ़े लिखे हैं तब भी जबरदस्त काम कर सकते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आप लाइफ में आपको पढ़ाई नहीं मिली या पढ़ाई नहीं कर पाए। ये प्लेटफॉर्म अगर आज आपको ये वीडियो के थ्रू मिला है तो आज ही वो डिसीजन लीजिए दोस्तों, वरना कल कहीं देर ना हो जाए। चलिए अब मैं आपको एक और युवा से मिलाता हूं। पंजाब के एक छोटे से किसान परिवार से वो बिलोंग करते हैं। उन्होंने डिसीजन लिया कि वो एक अपनी फार्मिंग में ना जाके वो एक बिजनेस करेंगे, वो अपनी फैमिली को वो लाइफ देंगे, वो ऊंची शानदार लाइफस्टाइल जिएंगे, महंगी गाड़ियां लाएंगे। और आज एक जो एक युवा की ड्रीम होती है ना दोस्तों, वो उसको पूरा कर पा रहे हैं। कैसे, वो चीज हम उन्हीं से जानेंगे। उन्होंने बिजनेस तो कुछ साल पहले स्टार्ट किया, लेकिन सोशल मीडिया से जबरदस्त तरीके से अपना बिजनेस एक्सपैंड किया। उन्होंने नई स्किल सीखी और आज वो इंडिया की टॉप 10 में आते हैं दोस्तों। उन्होंने एक लग्जरियस गाड़ी खरीदी, फॉरेन ट्रिप्स एंजॉय कर रहे हैं और इंडिया में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पोजीशन सफायर मैनेजर हैं। सो आइए हम एक ही ऐसे शानदार युवा के बारे में आज हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सो लेट्स वेलकम मिस्टर जसप्रीत सिंह। हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस साइड जसप्रीत सिंह ब्राड। आई होप आप बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज से 9 साल पहले मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया था और मैं कहूंगा वो डिसीजन, वो फैसला मेरी लाइफ का सबसे बढ़िया फैसला था। कहते हैं ना कि 1 मिनट में हमारी लाइफ बदलती नहीं है, बट 1 मिनट में लिया गया डिसीजन हमारी पूरी लाइफ को बदल देता है। 2014 पंजाब डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर का एक छोटा सा गांव, लेकिन मेरे ड्रीम बहुत बड़े थे। गांव छोटा था लेकिन मेरे सपने बड़े थे। पूरे गांव में सब खेती बाड़ी करते थे, मेरे पिताजी, दादाजी सब। पर उन सारी चीजों को, उन सब की लाइफस्टाइल को देखकर, उनके बैंक बैलेंस को देखकर मैंने एक चीज को अंडरस्टैंड कर लिया था कि मैंने कुछ हटकर और कुछ अलग करना है। हमारे वहां पर ज्यादा ट्रेंड्स जॉब करने के, छोटे बिजनेस करने के नहीं होते। सो मेरी ज्यादा स्कूल टाइम में एजुकेशन के साथ नहीं बनी थी, तो मैं इतना टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं था, बट मेरा ध्यान सिंगिंग के अंदर और स्पोर्ट्स के अंदर था। और मुझे उस टाइम पर लग रहा था कहीं ना कहीं मेरा इसके अंदर बहुत बढ़िया फ्यूचर बन जाएगा। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, मुझे बहुत सारी डिफिकल्टीज नजर आई, उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस नजर आए, तो मैं वहां पर भी अपने फ्यूचर को बहुत बढ़िया नहीं बना पाया। सो कॉलेज जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरी एजुकेशन के अंदर थोड़ी इंप्रूवमेंट आई और तब कॉलेज लाइफ के अंदर जाकर मैंने एक बार डिसाइड किया वो कुछ करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और कुछ अलग करना चाहिए। पर दोस्तों 1.5-2 साल कॉलेज में पढ़ने के बाद सारी चीजों को देखकर मुझे एक चीज समझ आ गई कि यहाँ से तो मुझे जॉब मिलेगी और कितनी की सैलरी मिलेगी, 25, 30, 35 हजार, शायद उतना तो मैं अपने घर की एग्रीकल्चर भी कर लूंगा तो मैं कमा सकता हूँ, पर मुझे कुछ बड़ा करना है। अदरवाइज हमारे पंजाब में उस टाइम से ट्रेंड था कि आप 20, 25, 30 लाख रुपए लगाओ और कनाडा में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, इंग्लैंड में चले जाओ, फॉरेन कंट्रीज में जाओ, वहां पर जाकर आपको पता है किस तरह से काम करने पड़ते हैं। तो मैं वो चीजें भी नहीं चाहता था। थोड़ा सा सिचुएशन डामाडोल थी करियर को लेकर, क्योंकि मैं कुछ करना तो चाहता था पर अब समझ नहीं आ रही थी मैं करूं तो करूं क्या। तो उसी टाइम मेरी लाइफ के अंदर एंट्री हुई 2 ऐसे पर्संस की जो मेरे गांव से बिलोंग करते हैं, मिस्टर इकबाल सिंह मल्ली और मिस्टर यारविंदर सिंह ब्राड। जब उन्होंने फॉरएवर लिविंग के पूरे प्लान को मुझे बताया, प्रोडक्ट्स के बारे में समझाया, मार्केटिंग प्लान बताया, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे ये बिलीव हुआ ये बिजनेस तो मेरे लिए बना है, यहां से मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूं और जो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए मैं यहां से ले सकता हूं। बट अब वो मुझे बढ़िया लगा था, मेरे घर वालों को बढ़िया नहीं लगा था, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स को बढ़िया नहीं लगा था। तो बहुत सारी नेगेटिविटी मैंने सुनी कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज आती है, ऐसे थोड़ा करियर बन जाता है, ऐसे थोड़ा हम गांव वाले लोग लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने सुनी, पर मुझे एक चीज का बिलीव था कि अगर आज मेरी लाइफ है, अगर मैं आज डिसीजन अपने खुद के लिए नहीं ले सकता तो मैं अपनी लाइफ को कैसे बदलूंगा। जो मैं इतने टाइम से सोच रहा हूँ मैंने कुछ बड़ा करना है, मेरे को अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो आज मिल गई है ना। तो दोस्तों मैंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। उस टाइम जितनी भी सिचुएशन थी उनके अगेंस्ट जाकर लिया। हार्ड था, पर वो कहते हैं ना कि अगर आज आप हार्ड चीजों को चूज करोगे तो आने वाले टाइम में आपकी लाइफ इजी हो सकती है। सो उसके बाद बहुत सारी मेहनत की,
स्टार्टिंग के अंदर ट्रेनिंग्स बहुत अटेंड की, तब कुछ ऑनलाइन नहीं होता था, तो मैं अपने गांव से 300 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ महाली आरडीओ में ट्रेनिंग लेने आते थे। हम लाइंस में लगते थे, ट्रेनिंग्स लेते थे, कभी ट्रेन्स पर कभी बसेस पर आते थे, क्योंकि उस टाइम पर कोई गाड़ियां कुछ नहीं था। मेरी फैमिली में उस टाइम पर सिर्फ एक बाइक थी, डिस्कवर बाइक, जहां से मैं अपनी जर्नी शुरू की थी। तो 1 साल लगा मुझे सीखने में, करते 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 दोस्तों मैं मैनेजर बन गया। और मुझे याद है आज भी, मैनेजर बनने के बाद जब अच्छी इनकम आने लगी तो मैंने अपनी पहली गाड़ी फॉक्सवैगन पोलो लगभग 8 साढ़े 8 लाख की उस टाइम पर इस बिजनेस से ली, और बड़ी खुशी हुई यार भी इतनी बढ़िया हमने गाड़ी ली। उसके बाद मैं महाली मूव हुआ, लेकिन उसके बाद चैलेंजेस स्टार्ट हुए। प्रोस्पेक्टिंग के अंदर हमें बहुत सारे चैलेंजेस आए, लीड्स के अंदर हमें चैलेंजेस आए, तो उस टाइम पर इतने सिस्टम्स नहीं थे। तो दोस्तों लगभग 2-3 साल तक मैं कुछ ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया, बहुत सारी अचीवमेंटें नहीं कर पाया, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने नए नए स्किल्स को सीखना शुरू किया, और उस टाइम पर मेरे माइंड में एक ही चीज आ गई कि अगर सोशल मीडिया इतनी ट्रेंडिंग में आ रहा है, अगर हम स्क्रॉलिंग करने के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं इंस्टाग्राम को बिजनेस के माध्यम में यूज करूं। लेकिन उस टाइम पर मेरे लिए कोई भी इंस्टाग्राम पर मोटिवेशन नहीं था, मैंने कोई भी पेज नहीं देखा था कि लोग उसको डेवलप कर रहे हैं। तो उस टाइम पर मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर अपना बिजनेस अकाउंट बनाया, वहां पर अच्छे अच्छे कंटेंट डालना शुरू किया, पोस्टें डालनी शुरू की, और दोस्तों वहां से लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन करना शुरू कर दिया। अगर आज आप देखेंगे मेरे इंस्टाग्राम पर, वहां से मैंने जर्नी शुरू की 2017 में, आज 7 साल बाद 500,000 फॉलोअर, मतलब 5 लाख लोगों की फैमिली मेरी इंस्टाग्राम फैमिली पर है, और मैंने सारी की सारी टीम अपनी वहां से बनाई। तो मैंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बहुत सारी की, बहुत सारे लोग मेरे साथ ज्वाइन हुए, और दोस्तों उसके बाद धीरे 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 मैंने अचीवमेंटें करना शुरू की। मैंने कार प्लान 1 किया, मैंने सीनियर मैनेजर किया, फिर मैंने कार प्लान 2 किया, कार प्लान लेवल 3 किया, और मुझे याद है मैंने सीनियर मैनेजर के ऊपर ही अपने मंथली बिजनेस को इतना बढ़ा दिया था कि मेरे सीसी 400 450 सीसी पर मंथली पहुंच गए थे। फिर मैं सोरिंग मैनेजर बना, सफायर मैनेजर बना, और फॉरएवर के अंदर जितनी भी अचीवमेंट हैं, ईगल मैनेजर, मैनेजर रिट्रीट, वो सारी चीजें। लेकिन उसके पीछे 3 4 5 साल मैंने स्ट्रगल भी किया जब मैंने गिव अप नहीं किया। तो दोस्तों आज मैं अपने ओवरऑल बिजनेस इंसेंटिव्स की बात करूं तो फिर मैं सफायर मैनेजर बना, और कार प्लान लेवल 3 को रिपीट किया 3-4 बार। मैं अब लगातार पिछले 4 साल से ग्लोबल रैली क्वालिफाई कर रहा हूं। मैंने 1.5 के भी किया, 2.5 के भी किया, 3.5 के भी किया। लास्ट ईयर लगभग मैंने 4500 सीसी इस बिजनेस के अंदर किया। इमेजिन करें आप कि एक गांव से उठकर इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, और उसके साथ साथ हमारे मैनेजर रिट्रीट हर साल मैं कर रहा हूँ, ईगल मैनेजर्स में कर रहा हूँ, और लगभग 3 बार मैं इंडिया के वॉल्यूम में टॉप 10 में आ चुका हूँ, 2 बार नॉन मैनेजर में आ चुका हूँ। एंड 2020 में मैंने टारगेट लिया था कि मैं फॉरएवर के अंदर नॉन मैनेजर बिजनेस में नंबर 1 आऊंगा। तो दोस्तों मैंने अपना वो टारगेट भी 2020 में कंप्लीट किया। अपनी टीम में बहुत सारी अचीवमेंटें करवाई, बहुत सारे लोग आज बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके साथ साथ पर्सनल लाइफ में बहुत सारे चेंजेस है। मेरा मकसद था मैं अपनी मदर को बढ़िया लाइफ दूं, अपने फादर को बढ़िया लाइफ दूं। मैंने अपने मदर, फादर एंड ग्रैंड पेरेंट्स को चंडीगढ़ के अंदर मूव किया 2020 के अंदर, तब से मेरे साथ रह रहे हैं। उनके लिए बहुत बढ़िया घर डिजाइन किया, आज वो बहुत बढ़िया लाइफ जी रहे हैं। आज उनकी जो लाइफ है उसको देखकर मुझे सबसे बढ़िया सुकून मिलता है। यंग एज के अंदर अगर आप अपने पेरेंट्स की सेवा कर पाए, उनको बढ़िया लाइफ दे पाए, तो उससे बढ़िया क्या है। तो फॉरएवर की वजह से मैं अपने पेरेंट्स को, अपने सिस्टर्स को, अपनी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज कर चुका हूँ। और दोस्तों उसके साथ साथ मेरे खुद के ड्रीम थे अच्छे लग्जरी चीजों को पहनना, अच्छे कपड़े पहनने, वो सारी चीजें तो अब नॉर्मल हो गई है। और साथ साथ था कि एक बढ़िया गाड़ी लूं, बढ़िया कार लूं। तो 2020 के अंदर मेरा बर्थडे था, 26 बर्थडे, तब मैंने अपने आप को मर्सिडीज C क्लास गाड़ी गिफ्ट की। इमेजिन करो, एक मिडिल क्लास पर्सन जो गांव से निकला, जिसके पास एक बाइक था, वो मर्सिडीज तक पहुंचा सिर्फ फॉरएवर लिविंग की वजह से। ट्रैवल करने का मौका मिला, मैं अभी तक 9 कंट्रीज के अंदर फॉरएवर लिविंग से ट्रैवल कर चुका हूं। अभी भी आगे बहुत सारे इंसेंटिव्स है जो हमने ट्रैवल करते रहना है। दोस्तों ये सारी चीजें हुई मेहनत से, डिसीजन से, लगातार किए गए एफर्ट से। अब जो मेरे आगे टारगेट्स है, आगे मेरे गोल्स है, मेरा कभी भी रुकना नहीं है। मैं अपने आप को यही बोलता हूँ कि नॉन स्टॉप काम करना। कई बार हम एक लेवल तक जाकर रुक जाते हैं। अब आगे बड़ी जल्दी डायमंड सफायर में बनने वाला हूँ, सिर्फ मेरे 2 मैनेजर ही रह गए। तो आई थिंक कुछ महीनों के अंदर, 3-4 मंथ के अंदर मैं वो वहां भी पहुंच जाऊंगा। उसके अलावा डायमंड मैनेजर भी जल्दी बनने का टारगेट है। लगातार हर साल अब GLT करने का टारगेट है, उस पर भी जल्दी पहुंचना है। चेयरमैन बोनस लेवल 3 लेने का टारगेट है। अगर आप जो चीज सोचो और उस पर अच्छे से प्लानिंग कर लो और मेहनत कर लो, तो हर चीज आप अचीव कर सकते हैं। मतलब सारी चीजें हमारे माइंडसेट से स्टार्ट होती है और हमारे माइंडसेट से खत्म होती है। अगर हम सोचेंगे हमने इतना बिजनेस करना है, हमने इतने लेवल्स अचीव करने, हम हर एक चीज अचीव कर सकते हैं। आगे यही टारगेट है कि अपने सारे इंसेंटिव बड़े अचीव करने हैं और अपनी टीम में अब मैक्सिमम मैनेजर्स बनाने हैं, सीनियर मैनेजर बनाने हैं, सोरिंग मैनेजर बनाने हैं। इस बिजनेस में अब लोगों की लाइफ बदलते जाओ दोस्तों, आपकी लाइफ अपने आप बदल जाएगी। ये मेरा सिंपल टारगेट है।
हर रोज मैं लगभग आज भी 15-16 घंटे मेहनत करता हूँ, मैं कभी थकता नहीं हूँ। आई एम सुपर पैशनेट अबाउट माई वर्क, क्योंकि हमारे पंजाब से मैं लोग देखता हूँ 25-30 लाख रुपए लगाकर कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड जाते हैं और वहां पर वो 18-18 घंटे काम करते हैं। बट अगर मैं आज उनके साथ अपनी इनकम को कंपैरिजन करूं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मैं बहुत ह्यूज अर्निंग ले रहा हूं, तो मुझे क्यों नहीं रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने बिजनेस की? क्यों नहीं मुझे ज्यादा एफर्ट्स करने चाहिए? हम बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, अक्सर वो एक छोटे लेवल पर जाकर एक इनकम कर जाकर उनको लगता है बहुत कुछ हो गया, पर ऐसा नहीं है। फॉरएवर लिविंग में मैं इंटरनेशनली लोगों को देखता हूँ, आज की डेट में तो लोग 45-45 हजार सीसी कर रहे हैं। हमारे इंडिया में लोग 10-10 हजार सीसी, 5-5 हजार सीसी, 4-4 हजार सीसी कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़े बिजनेस कर रहे हैं। गोल यही है, आगे ड्रीम यही है कि ये नहीं कि सिर्फ मैं ही ग्रो करूं, मैं चाहता हूँ फॉरएवर लिविंग इंडिया पूरा ग्रो करे। जो हर पर्सन फॉरएवर लिविंग कर रहा है, हर एक पर्सन ग्रो करे, हर एक पर्सन अपने सपने पूरे करे। इसीलिए मैं कभी भी कंपनीज की ट्रेनिंग्स में आने से कभी भी नहीं रुकता। लास्ट ईयर भी हमने बहुत सारी ट्रेनिंग्स पूरे इंडिया के अंदर की। मैं खुद रांची में एक बार ट्रेनिंग करने गया, रायपुर में ट्रेनिंग करने गया, पुणे में ट्रेनिंग करने गया। तो जहां जहां भी मुझे मौका मिलता है फॉरएवर लिविंग के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के ऊपर, मैं कभी भी पीछे नहीं हटता, क्योंकि मेरा एक ही गोल है कि आज इंडिया के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो जो लोग भी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, हमारी कंपनी में कनेक्ट हो रहे हैं, ये मैटर नहीं करता वो मेरी टीम में कनेक्ट हो रहे हैं या कहीं भी हो रहे हैं, अगर हमारे एक्सपीरियंस से किसी को भी हेल्प मिल रही है तो हर पर्सन ग्रो करे। और अगर हम सब जाने फॉरएवर लिविंग में सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे तो हम बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। और इंडिया में इस बिजनेस की बहुत जरूरत है और इंडिया की पॉपुलेशन भी डे बाय डे बढ़ रही है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो आने वाला स्कोप है, और स्पेशली हमारे पास फॉरएवर लिविंग जैसी कंपनी है जहाँ इतनी बढ़िया मैनेजमेंट है, राइट। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर हरीश सिंगला सर का एंड पूरी टीम का, आकाश सर का, बैकएंड पूरी टीम का, हमारे लिए कितने एफर्ट करते हैं, हमारे सिस्टम को कितना इंप्रूव कर दिया, हमारी टेक्नोलॉजी को कितना बढ़ा दिया है, हमारी डिलीवरीज कितनी फास्ट कर दी गई है, हमें कितनी ट्रेनिंग्स दी जाती है ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरह से। सो मैं भी उसके अंदर पार्ट हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं फॉरएवर में हर एक पर्सन को हेल्प करूँ ताकि हर एक पर्सन ग्रो करे। और लास्ट में मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहूँगा, जितने पर्सन मुझे सुन रहे हैं, अगर आप न्यू है और अगर आपने फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट करना है अभी, तो डाउट करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस ऑलरेडी अपने को प्रूव कर चुका है। 45 साल से 160 प्लस कंट्रीज में, इंडिया में 23-24 साल हो गए, कितने लोग ग्रो कर चुके हैं। हाँ, बड़े लोग फेलियर मिलेंगे आपको बाहर, वो कौन होते हैं? जो ट्राई मेहनत नहीं करते, जो आते हैं ज्वाइन करते हैं बस उसके बाद छोड़ जाते हैं। मैंने एफर्ट की, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरी 100% लाइफ बदल चुकी है और मैं आज अपनी लाइफ के अंदर कितना सेटिस्फाइड हूँ मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी बढ़िया लाइफ मैं आज के टाइम में जी रहा हूँ। तो आप भी जी सकते हैं, आप भी डिसीजन लेकर मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं, वर्क रियली रेडी हार्ड, पुश एवरी सिंगल डे योरसेल्फ। हर रोज अपने आप को पुश करो कि मैंने और ज्यादा करना है, बिकॉज फॉरएवर लिविंग के अंदर आप अपना पेचेक खुद डिसाइड करते हो, आप अपनी गाड़ी अगली खुद डिसाइड कर सकते हो, अपना घर खुद डिसाइड कर सकते हो, आपके ऊपर एफर्ट है। मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा। नंबर 1, कभी भी अपनी रिक्रूटमेंट स्लो ना करो, एवरी सिंगल मंथ रिक्रूट पीपल। नंबर 2, जिन लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं उनको डेवलप करो, उनके साथ अच्छा बॉन्ड बनाओ, राइट, उनके शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल डिजाइन करो। एंड नंबर 3, अपने बिजनेस को सिस्टमैटिकल तरीके से करो। इस बिजनेस को डू लाइक अ जॉब। जब आपको पता चल गया है, यू बिलीव फॉरएवर लिविंग बेस्ट है, यू बिलीव योर ग्रुप बेस्ट है, तो देन आप फिर भी हर रोज काम क्यों नहीं करते, राइट। एक जॉब करने वाला पर्सन, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस के अंदर है, किसी भी प्रोफेशन के अंदर है, कोई आईटी के अंदर है, वो हर रोज अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं, तो हम हर रोज काम क्यों नहीं कर रहे? हमें अपने को सेल्फ मोटिवेट करना है। अगर हम अपने को सेल्फ मोटिवेट करेंगे, अपने सिस्टम को स्ट्रांग बनाएंगे, हम फॉरएवर लिविंग के अंदर हर एक चीज को अचीव कर सकते हैं। तो मेरी बेस्ट विशेष आप सबके साथ है और मैं चाहूंगा फॉरएवर लिविंग के अंदर आप भी अपने सपने पूरे करो। और अगर हम मिलकर अच्छे से मेहनत करेंगे तो हम बड़ी जल्दी इंडिया को पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 लेकर आ सकते हैं। तो यही हम सबका विजन है, यही आप सबका विजन हो जाए और हम सब अगर अपनी अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए काम करना शुरू कर दें तो हम डेफिनेटली भारत के अंदर फॉरएवर लिविंग को और मजबूत बना सकते हैं और बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। वाओ वाओ वाओ, थैंक यू सो मच जसप्रीत। दोस्तों, कहते हैं कि आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में, जिस दिन लाख आएगा महीने में तब आग लगेगी जमाने में। दोस्तों, जसप्रीत सिंपल एक किसान का बेटा और उसने वो आग लगा दी है जमाने में। आज लोग उसके जैसे बनना चाहते हैं, वो लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। अगर वो एक युवा कर सकता है तो इस वीडियो को देखने वाले आप तमाम युवा क्यों नहीं कर सकते? यस, यू कैन डू इट।
अब आप इमेजिन करो, मैं एक और युवा के बारे में आपको बताता हूं, जस्ट 12th पास, अपनी 12वीं का एग्जाम दिया, अब सोच रहा है मैं आगे क्या करूं। वो बिल्कुल तड़प रहा है कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, माँ बाप ने इस लायक बना दिया है, 12th मैंने कर ली है, अब मैं कुछ और भी करना चाहता हूं। और इतने में पड़ोस से एक शख्स से मुलाकात होती है जो उन्हें इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं, और वो इतना पैशनेट हो जाता है फॉरएवर के बारे में कि वो डिसाइड करता है कि अब फुल टाइम इसी में करियर बनाएगा और वो काम करने लग जाता है। दोस्तों, कहते हैं युवा को सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, पेशेंस नहीं होता। जी हां, अभी वो मात्र 24 साल के हैं और वो सफायर मैनेजर ऑलरेडी बन चुके हैं, मल्टीपल कंट्रीज ऑलरेडी घूम चुके हैं, एक हैंडसम इनकम एंजॉय कर रहे हैं, ड्रीम कार चला रहे हैं। दोस्तों, एक 24 साल का युवा अगर इस प्लेटफॉर्म पर लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा है, आप क्यों नहीं कर सकते? आइए हम उसी युवा से उसकी जुबानी समझते हैं कि उसने ये बिजनेस क्यों फुल टाइम करना स्टार्ट किया। सो प्लीज हेल्प मी इनवाइट मिस्टर तरंग अरोड़ा। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड तरंग अरोड़ा। गाइस, आज से लगभग 6.5 साल पहले मैंने फॉरएवर की जर्नी स्टार्ट करी थी, बट उससे पहले आई वाज अ स्टूडेंट और मैं उस समय पे बहुत सारी चीजें देख रहा था, क्योंकि जब हम स्टूडेंट होते हैं हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें होती हैं कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, ये गाड़ी लूंगा, ये घर लूंगा। मेरे दिमाग में भी ऐसे बहुत सारे ड्रीम्स थे। उन ड्रीम्स के चलते मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देख रहा था। उस समय मेरे पास एक तो फैमिली बिजनेस का ऑप्शन था और दूसरा जॉब करने का ऑप्शन था। फैमिली बिजनेस में मैं ये देख रहा था कि हाँ, थोड़ा बहुत पैसा तो कमा रहे हैं बट टाइम फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को जॉब करते हुए देखा था, जिसमें मैं देख पा रहा था कि जो उनकी इनकम है 25,000 30,000, वो मुझे कहीं ना कहीं मंथली सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। तो मेरे को कुछ और अपॉर्चुनिटी देखनी थी। उसी टाइम पे जब मैंने 12th क्लास कंप्लीट करी, कॉलेज के दिन स्टार्ट होने वाले थे, उस टाइम पर मेरे पास अपॉर्चुनिटी आती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स नेटवर्क मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी। और जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई, थैंक्स टू माय ग्रेट अपलाइन जिन्होंने मेरे से ये अपॉर्चुनिटी को शेयर किया, मिस्टर जतिन अरोड़ा, उन्होंने मुझे बताया फॉरएवर के बारे में। उनसे मैं काफी इंस्पायर हुआ। वो मेरे नेबर थे और मैं उनको देखता था कि यार वो डेली बेसिस पे, मतलब वीकली बेसिस पे, कभी मंथली वो कभी इधर घूम रहे हैं, कभी उधर घूम रहे हैं, कभी इंडिया के अंदर है, कभी आउट ऑफ इंडिया है। तो मैं ना, मेरे को ट्रेवल करना शुरू से बहुत पसंद था। हर किसी को अगर टाइम हो तो, पैसा हो तो हर किसी को घूमना पसंद है। एम आई राइट और रॉन्ग? आप लोगों को भी घूमना पसंद होगा। तो उसी तरीके से मेरे को भी घूमना पसंद था। उनको देख के मैं इंस्पायर हुआ। एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया, आप ऐसा क्या करते हो जो आपके पास इतनी सारी टाइम फ्रीडम है और इतनी सारी जगह आप घूमते हो? तो उन्होंने मुझे बताया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में। उस समय कंपनी के आरडीओ में मैं गया और मैंने 2017 अप्रैल में पहली बार कंपनी के हॉल में बैठकर ट्रेनिंग ली, फॉरएवर को समझा। और उस दिन मैंने एनालाइज किया कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं, अच्छा लाइफस्टाइल है उनका, एक हेल्थी लाइफस्टाइल है, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स भी बहुत बढ़िया है। इसलिए उस समय मैंने एक डिसीजन बनाया कि मैं भी इस बिजनेस को करने का ट्राई करता हूं। तो मैंने ट्राई किया। ट्राई करते 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 तीसरे महीने मैंने अपना जब सुपरवाइजर लेवल अचीव किया, और वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस दिन मैंने डिसीजन बना लिया कि अब मैं फॉरएवर को फुल टाइम करूंगा, और मैंने अपनी सारी पढ़ाई छोड़ के फुल टाइम फॉरएवर पे फोकस किया। आई एम नॉट सेइंग कि आप भी अपनी पढ़ाई छोड़ो। बहुत सारे लोग हैं हमारी टीम में फॉरएवर में जो पढ़ाई करते हुए साथ साथ अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। आप सब लोग पढ़ाई के साथ साथ भी अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, बट ये मेरा पर्सनल डिसीजन था। मैंने पढ़ाई को ड्रॉप आउट किया, मैंने अपना बिजनेस में करियर बनाना स्टार्ट किया, फॉरएवर में करियर बनाना स्टार्ट किया। मैंने ये अपॉर्चुनिटी, फॉरएवर में ना 4 तरीके के काम है। पहला काम, यूज दी प्रोडक्ट। दूसरा काम, शेयर दी प्रोडक्ट। उन प्रोडक्ट्स को शेयर करोगे तो छोटा कमीशन आएगा। उसके बाद मेरे को पैसा ज्यादा कमाना था, इसलिए मैंने तीसरा काम किया, लर्न दी बिजनेस। बिजनेस को लर्न करना स्टार्ट किया। एंड चौथा काम, शेयर दी बिजनेस। मैंने बहुत सारे लोगों को ये बिजनेस शेयर किया। आज बहुत बड़ी टीम बन चुकी है हम लोगों की। फिर मैंने 6th मंथ में वन ऑफ द फास्टेस्ट मैनेजर का टाइटल लिया, मैनेजर बना, अपनी इनकम को 6 फिगर क्रॉस किया, और धीरे धीरे इनकम बढ़ती गई, लेवल्स बढ़ते गए। सीनियर मैनेजर किया, कारपेन किया, मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट, चेयरमैन बोनस, ऐसी बहुत सारी। फॉरएवर में 11 टाइप्स ऑफ इनकम है। आज मैं 11th इनकम भी क्वालिफाई कर चुका हूं, जिसको बोलते हैं जेम बोनस। मैं सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, शिफायर मैनेजर बन चुका हूं आज, और अपनी इनकम को 7 फिगर क्रॉस कर चुका हूं मंथली। यस, एंड राइट नाउ आई एम जस्ट 24 years old. I am not claiming कि आप लोग भी इतनी इनकम अर्न कर सकते हो, बट ट्रस्ट मी, अगर आप लोग मेहनत करोगे
एक ना एक दिन आप अच्छे मुकाम पर जरूर पहुंचोगे, क्योंकि हम फॉरएवर में बोलते हैं अगर आप एथिकली बिजनेस करते हो, अच्छे से नेटवर्क मार्केटिंग को रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके प्रमोट करते हो, यू विल सक्सीड। हमारे टीम में, हमारे पूरे फॉरएवर में देयर आर मेनी पीपल दोज हु आर ग्रोइंग, और आने वाले समय में मैं एक बहुत बड़ा विजन देखता हूं फॉरएवर इंडिया का। जितने भी लोग इस वीडियो को इस समय देख रहे होंगे ना गाइस, एक चीज दिमाग में बिठा लेना, एक चीज दिमाग में बिठा लेना, दिस इज द टाइम। आज नेटवर्क मार्केटिंग एरा स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे लोग नेगेटिव भी बोलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग को, बट मेरे को भी बोला गया था नेगेटिव। अगर मैं उनकी बात सुन लेता और नेगेटिव मानकर नेटवर्क मार्केटिंग को मैं कुछ और कर रहा होता तो आज मेरा ये लाइफस्टाइल नहीं होता। आज मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, खुद से मैंने घर लिया है। अगर आप ये सोचो, अगर मैं उस समय पे ये सोच लेता नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा नहीं है तो क्या मैं कर पाता? नहीं कर पाता। तो बीइंग अ सफायर मैनेजर, आज मैं आप लोगों को एक ये टिप दे रहा हूं, इस बिजनेस को अच्छे से अंडरस्टैंड करो। समझने में किसी के कोई पैसे नहीं लगने वाले, इस बिजनेस को समझो। ये बिजनेस आप लोगों को वो दे सकता है जो आज आप सोचते हो। ट्रस्ट मी, जो आप सोचते हो, जो आप ड्रीम्स देखते हो ना, ये बिजनेस आपको वो चीज दे सकता है। आप चेक करो, जो आपका करंट प्रोफेशन है और जो आपके ड्रीम्स हैं, क्या वो आपके करंट प्रोफेशन से आपके ड्रीम्स फुलफिल हो जाएंगे? इफ आंसर इज नो, देन चूज द नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन। दिस प्रोफेशन कैन चेंज योर लाइफ, बट हाँ, एथिकली करना है और अच्छे से करना है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज भाग जाती हैं, ये वो। फॉरएवर का ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में लगभग 24 साल कंप्लीट होने वाले हैं। सन 2000 में इंडिया में स्टार्ट हुई थी और वर्ल्ड वाइड कंपनी को लगभग 44-45 इयर्स हो चुके हैं। आप ये समझो, अगर एक 45 साल पुरानी कंपनी यूएस से स्टार्ट होकर आज मोर देन 160 कंट्रीज में काम कर रही है, तो वो छोटी मोटी कंपनी नहीं होगी, बहुत बड़ी कंपनी होगी। कंपनी का कई हजारों करोड़ का टर्नओवर है, वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा टर्नओवर है। इतना बड़ा टर्नओवर अगर एक कंपनी कर रही है ना, तो कोई स्कैम या कोई फ्रॉड नहीं है। इतने सारे मेरे जैसे लोग इस बिजनेस से अर्निंग्स कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ ऊपर वाले लोग कमाते हैं। ये इंडिया में 24 सालों से बिजनेस है फॉरएवर का, लगभग 24 साल हो गए हैं, और मैं इस बिजनेस में सिर्फ 6 साल पहले आया था, और आज मैं नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूटर हूं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, जो लास्ट ईयर का चार्ट्स आए हैं। तो गाइस, मैं आप सब लोगों को एक ही चीज बोलूंगा, आप बहुत ज्यादा मेहनत करो, बहुत अच्छे से फॉरएवर को प्रमोट करो, एंड यस, यू विल सक्सीड वन डे। पर्सनली मैं इस बिजनेस में अभी भी यही विजन देखता हूं कि मेरी टीम में बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आगे अचीवमेंट्स करने वाले हैं, और बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करने वाले हैं। मैं भी करने वाला हूं, और हम सब लोग मिलकर करेंगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कहा तरंग ने। 45 साल पुरानी कंपनी, जिसको इंडिया में लगभग 24 साल होने जा रहे हैं, उसमें भी लोग कहते हैं कि जो लोग पहले जुड़ गए बस वही सक्सेस है, जो लोग टॉप पर है वही ज्यादा पैसा कमाते हैं। उनके लिए तरंग एक मुंह तोड़ जवाब है, क्योंकि 6.5 साल पहले इस युवा ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आज इंडिया में नंबर 2 पोजीशन पर आ गया। दोस्तों, ये बात साबित करती है कि अगर आप भी आज से इस बिजनेस को स्टार्ट करके मेहनत करते हैं तो आप भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 उस टॉप पोजीशन तक जा सकते हैं। कहते हैं ना दोस्तों, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, यतुलित कृष्ण क्रेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसे युवा से मिलाता हूं जिसने मात्र 18 साल की उम्र में बिजनेस शुरू करने का सोचा। जैसे वो इस प्लेटफॉर्म के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया तो मालूम है क्या हुआ? पापा नहीं मानेंगे। जी हाँ, उन्होंने यही उनके साथ में हुआ। उनकी फैमिली, उनके फादर ने मना कर दिया। फिर उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अपनी फैमिली को पूरे फैक्ट्स बताए, उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, तब जाके फैमिली कन्विंस हुई। उन्होंने 2cc किया और 5 महीनों के अंदर ही मैनेजर बन गए। दोस्तों, यही नहीं रुके, अपनी टीम को सक्सेस बनाते गए। वो सफायर मैनेजर बने, उसके बाद आज वो इंडिया के डायमंड सफायर मैनेजर बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, वो इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पर है, और इंडिया की तरफ से वो ग्लोबल लीडरशिप टीम में भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या आप ऐसे युवा से मिलना चाहेंगे? सो प्लीज लेट मी इनवाइट नन अदर देन मिस्टर कृष्णा अरोड़ा। सो हेलो एवरीवन, कृष्णा दिस साइड। आई होप आप सब मुझे जानते होंगे, और नहीं जानते कुछ लोग, अगर आप नए हो
तो आज मुझे आप जान जाओगे क्यों, क्योंकि आज इस फॉरएवर की यूथ मैराथन में, इस फॉरएवर की लीडरशिप मैराथन में मैं अपनी टेस्टिमनी ही शेयर करने आया हूं। मतलब मुझे यही पार्ट दिया गया कि मैंने फॉरएवर की जर्नी में क्या क्या किया, फॉरएवर से पहले मैं क्या करता था। तो अभी आप यही सब जानने वाले हो। ऑल दो मेरी ट्रॉफीज आप लोगों को बता रही होगी कि मैंने क्या क्या कर लिया है, बट थोड़ा सा नए तरीके से डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा बढ़िया तरीके से डिस्कस करते हैं, एंड आई विश आपको मजा आएगा। एंड आई थैंक्स टू दिस फॉरएवर इंडियन मैनेजमेंट जो इतनी बढ़िया बढ़िया ट्रेनिंग्स, इतना सब कुछ हमारे लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, आपके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड आई विश आपको आज का इवेंट, आज का ये फॉरएवर मैराथन बहुत पसंद आएगा। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। मैंने एक बहुत बढ़िया तरीका सोचा है, अपनी जर्नी, अपना बैकग्राउंड, फॉरएवर से पहले मैं क्या करता था, फॉरएवर में मैं कैसे आया, फॉरएवर में मैंने क्या क्या किया, ये सब दिखाने का मेरे पास एक बहुत बढ़िया तरीका है। उस तरीके को कहते हैं सोशल मीडिया। क्यों सोशल मीडिया? क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ में, मेरे फॉरएवर बिजनेस में, मेरे करियर में, मेरी जर्नी में सबसे ज्यादा रोल प्ले अगर किसी चीज ने, किसी टूल ने किया, दैट इज इंस्टाग्राम, दैट इज सोशल मीडिया। अगर इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से मैं इंट्रोड्यूस ना हुआ होता तो हो सकता है ये ट्रॉफीज भी मेरे पास ना होती। हो सकता है आज आप जिस कृष्णा अरोड़ा को जानते हो उस कृष्णा अरोड़ा को ना जानते। हो सकता है जितनी भी अचीवमेंट मैंने करी वो मेरे पास ना होती। तो ज्यादा देरी नहीं करते, मैंने अपना फोन यहां रख रखा है और उससे मैंने स्क्रीन शेयर आपके सामने कर दी है। अब स्क्रीन शेयर में क्या होगा, आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी जिसपे मेरा आपको इंस्टाग्राम दिखेगा। सो ये मेरा साइड में आपको इंस्टाग्राम दिख रहा होगा, और इस इंस्टाग्राम पे मैंने क्या कर रखा है, एक सेकंड में इसको हटा दूं जरा। हाँ, ये हट गया, साइड हो गया। तो ये इंस्टाग्राम पे मेरे को एक पूरा शेड्यूल दिया गया है, मतलब एक लेआउट दिया गया है किस तरीके से मुझे आप लोगों को अपनी जर्नी शेयर करनी है। तो वो इंस्टाग्राम से बेटर कोई तरीका नहीं था मेरे को दिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि इस पे मैं फॉरएवर से पहले कैसा था वो भी दिखता हूं, फॉरएवर के बाद क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई वो सब भी दिखता है। तो आपको बहुत मजा आएगा। ऑल्दो बहुत सारे लोग जो आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे उन्होंने मेरा इंस्टाग्राम पहले देख रखा होगा, बट इतने डीप में हो सकता है आपने ना देखा हो। क्यों? क्योंकि फॉरएवर से पहले ये छोटा सा लड़का, एक 18 ईयर ओल्ड किड था जो अपनी स्कूल लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था। और जैसे ही स्कूल खत्म हुआ, मतलब आई कंप्लीटेड माय 12th, उस टाइम पे मैं सोचता था कि मैं कोई बिजनेस करूंगा। और मैं अपने भाई के साथ सोचता था, तरंग अरोड़ा आप जानते होगे, ये फोटो देख के आप थोड़ा सा सोच रहे होगे ये कैसी सी फोटो है। तो ऐसे ही दिखते थे हम फॉरएवर से पहले। तो मैं और तरंग हमेशा सोचते रहते थे कि हमें बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। स्कूल लाइफ में बीइंग अ मिडिल क्लास बॉय बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ना अचीवेबल नहीं लगती। मतलब ना एक अच्छा फोन हो सकता था, ना अच्छा ट्रैवल कर पाते थे। तो उस टाइम पे यही सोचते थे कि लाइफ में कुछ तो ऐसा करना है यार कि जिंदगी में खुद को, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को घुमा फिरा सकें, एक अच्छा लग्जरी लाइफस्टाइल दे सकें, कुछ एंजॉय करा सके, सब कुछ कर सके। तो होता क्या था उस टाइम पे, पता था कि अगर अभी अब पढ़ाई करते रहेंगे तो जॉब करनी पड़ेगी। जॉब करके जो गोल्स हम चाहते हैं वो पूरे नहीं कर सकते। उस टाइम पे फॉरएवर के बारे में, बिजनेस के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। तो उस टाइम पे यही सोचते थे कि जो भी फैमिली रिलेटिव्स बिजनेस करते हैं उनसे कुछ सीखते हैं और बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। बट हमें एक चीज रियलाइज हो गई थी कि कोई भी बिजनेस हो उसे स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए होता है, और वो हमारे पास था नहीं। आप में से भी बहुत सारे लोग हो सकता है मिडिल क्लास हो तो उनके पास भी उतना कैपिटल रिक्वायरमेंट जो चाहिए होता है बिजनेस के लिए वो ना हो, हमारे पास भी नहीं था। तो उस टाइम पे हम कहते हैं ना, जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो वही मोमेंट हुआ हमारे साथ। हम चाहते थे कि हमारे पैसे भी ना लगे, एक अच्छे बिजनेस से भी इंट्रोड्यूस हो जाएं। तो एक हमारे नोन पर्सन थे, नेबर थे, जो जिनको आप सब जानते होंगे, मिस्टर जतिन अरोड़ा। तो वो इस बिजनेस में काफी टाइम से थे और हम उनको हम ये नहीं जानते थे कि वो क्या बिजनेस करते हैं। हम ये जानते थे कि वो बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल जीते हैं, अच्छी गाड़ी चलाते हैं, अच्छी अच्छी कंट्रीज घूमने जाते हैं। एट लास्ट आपको मैंने बताया हमें भी चाहिए यही था। तो बाय चांस हमने उनसे पूछा कि आप क्या करते हो। दैट वाज द टाइम वी जस्ट कंप्लीटेड आवर 12th एंड वी गॉट टू नो अबाउट फॉरएवर। हमें उस टाइम पे फॉरएवर के बारे में पता लगा, हमें फॉरएवर से इंट्रोड्यूस कराया गया। और फॉरएवर से इंट्रोड्यूस होने के टाइम पे मैं कुछ ऐसा दिखता था। ये फॉरएवर स्टार्ट करने से जस्ट कुछ दिनों पहले की फोटोज है। मैं फॉरएवर समझ चुका था और मैं घर पे बता चुका था कि मैं फॉरएवर स्टार्ट करने वाला हूं। तो उस टाइम पे हम गॉड की ब्लेसिंग लेने अमृतसर गए थे। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि चलो इस बिजनेस को अच्छे से समझते हैं। बहुत कुछ डीप में नहीं समझ पाया था, बट एक चीज समझ आई थी कि अगर यहां पे मेहनत कर ली कृष्णा तो यू कैन अचीव अ लॉट। और मतलब एक डायरेक्शन दिख गई थी कि हाँ ये सही जगह रास्ता जा रहा है। एक गली है, दो गली थी, एक मैं और पढ़ाई कर लेता और आगे पढ़ता पढ़ता पढ़ता
जॉब कर लेता, और मैं कोई इतना अच्छा नहीं पढ़ सकता था कि मैं करोड़ों रुपए की जॉब मिल जाती, एक अच्छी जॉब जरूर मिल जाती, 1-2 लाख रुपए की जॉब में आराम से कर लेता, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था, बहुत वीक नहीं था। बट जो लाइफस्टाइल गोल्स थे वो उस जॉब से पूरे नहीं हो सकते थे, क्योंकि जॉब में मैं 9 to 5 पैक हो जाता। बट जब फॉरएवर के बारे में समझ लिया तो एक डायरेक्शन दिख गई, और सोच लिया नहीं अब तो फॉरएवर ही करना है, अब कुछ और नहीं सोचना। उस टाइम पे फॉरएवर स्टार्ट करने का डिसीजन लिया, डिसीजन क्या लिया, स्टार्ट कर दिया, फॉरएवर स्टार्ट किया। सबसे बड़ा चैलेंज फॉरएवर स्टार्ट करते वक्त मेरे को जो आया पर्सनली, कि मैं अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना चाहता था, और मैं चाहता था कि मैं 2cc करूं फटाफट से। तो उस टाइम पे मैंने पापा से बोला, पापा थोड़े से पैसे दे दो, मेरे को प्रोडक्ट्स परचेज करने, एक बिजनेस है। पापा ने मना करा, उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसे बिजनेसेस में लॉस हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, जो उनका बैड एक्सपीरियंस हो या जो भी उन्होंने समझाओ। बट मेरे को पता था कि नहीं, मैं एक अच्छा बिजनेस समझ रहा हूं। तो मैंने समझाओ अपने घर वालों को बना लिया, घर वालों से बात करी, मम्मी पापा को बिठाया, मैंने कहा एक बार मेरे पे ट्रस्ट करके देखो, क्या पता आपका ट्रस्ट हमारी पूरी जिंदगी बदल दे। और टच वुड वही हुआ, उन्होंने मेरे पे उस दिन ट्रस्ट किया, मुझे उन्होंने पैसे दिए, मैंने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स परचेज करना स्टार्ट किया। और खाली 2cc ही करना मोटिव नहीं था, प्रोडक्ट्स के बारे में मैं इतना फैंटेसाइज कर चुका था, इतने सारे बेनिफिट सुन चुका था, कि मेरे को मन तो था कि इन प्रोडक्ट्स में बहुत दम है, आज तो इन प्रोडक्ट्स को लेना है और ट्राई करना है। तो उस टाइम पे मैं अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लाया, एलोवेरा जेल, हनी, RG+, आर्कटिक सी, मैंने घर पे यूज कराना स्टार्ट किए। मेरे घर वालों को बहुत अच्छा लगने लगा, प्रोडक्ट्स मेरे को बहुत अच्छे लगने लगे। हमारे पर्सनल फेवरेट बन गए उस टाइम पे फॉरएवर टूथ जेल, फॉरएवर हनी, RG+, आर्कटिक सी, ये हम रोज यूज करने लग गए। तो हमने फॉरएवर स्टार्ट कर दिया, प्रोडक्ट्स भी रिलेटिव्स को रिकमेंड करना स्टार्ट कर दिया। अब बारी आई हम बिजनेस रिकमेंड करने की, हम चाहते थे कि हम बिजनेस एक्सपैंड करें, तो हमें लेवल्स करने थे। तो उस टाइम पे हमने बिजनेस एक्सपैंड करना स्टार्ट किया अपने नोन जोन में, जो मेरा नोन जोन था, जिन लोगों को मैं जानता था, मैंने उन्हें बिजनेस बताना शुरू किया। उस टाइम पे मैं कुछ ऐसा दिखने लगा, मैंने बिजनेस बताया लोगों को, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, मतलब धीरे धीरे करके अपने हॉट मार्केट, अपने फ्रेंड्स को बिजनेस बताया। 90% लोगों ने मुझे मना कर दिया, 90% लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करना नहीं चाहा। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि मैं किसी गलत जगह फंस गया हूं, जहां पे वो भी फंस जाएंगे। तो ऐसा हुआ मेरे साथ। बट धीरे धीरे कुछ लोगों ने, हमारे कजन्स ने, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझ पे ट्रस्ट किया, कुछ नोन लोगों ने मुझ पे ट्रस्ट किया, एंड वी स्टार्टेड इट, हमने स्टार्ट किया। और मेरे को याद है 3 महीने में हम, नहीं 2 महीने में, 2 या 3 महीने लगे थे, आई एम नॉट श्योर, तीसरा महीना था शायद, हमने अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया। मतलब मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया, एंड 5 महीने कंप्लीट हो गए थे। 5 महीने और कुछ दिन में हमने फॉरएवर में, तरंग और मैंने मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, और हमें यंगेस्ट मैनेजर बुलाया गया। मतलब वी वर 18 years old दैट टाइम, जस्ट 18, और हम दोनों ने अपना साथ में मैनेजर क्वालिफाई किया, और हम मैनेजर बने, और काफी अच्छा एक हाइप अप मिली। और उस टाइम पे हमने अपने आप के ड्रेसिंग को चेंज किया, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज हुआ, क्योंकि पैसा आता है तो लाइफस्टाइल तो चेंज होता है। हम अच्छी अच्छी जगह जाने लगे। और एक चीज मैंने उस टाइम पे समझ ली थी कि मेरे सारे दोस्त मुझे देख रहे हैं, अगर मैं आज सोशल मीडिया पे डालूंगा तो हो सकता है वो अट्रैक्ट हो। अट्रैक्शन मार्केटिंग का हैक मैं समझ चुका था। तो उस टाइम में मैंने सब कुछ सोशल मीडिया पे अपलोड करना स्टार्ट किया। मैं शॉपिंग करने जा रहा हूं, अपलोड कर दी, कोई मीटिंग में जा रहा हूं, अपलोड कर दी, कि अच्छे से तैयार हुआ, अपलोड कर दिया, घूमने गया, अपलोड कर दिया। आफ्टर 3-4 months बीइंग अ मैनेजर पैसे कमा लिए थे, तो सोचा एक इंटरनेशनल ट्रिप मार के आते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने दुबई की ट्रिप की, और मुझे बहुत अच्छा लगा दुबई देख के। उस टाइम पे बहुत, मतलब एक 18 साल का बच्चा अपने पैसों पे दुबई जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो मेरे दोस्तों को भी अच्छा लगने लगा कि चलो कृष्णा कुछ कर रहा है, वो किसी गलत जगह नहीं था। मेरे रिलेटिव्स को भी अच्छा लगने लगा कि हाँ ये बच्चे कुछ कर रहे हैं। सक्सेस डे पे हमें फॉरएवर में मैनेजर लेवल से रिकॉग्नाइज किया गया। ये उस टाइम पे हमारे कुछ टीम के लोग थे जो सक्सेस डे पे आए थे, किसी ने सुपरवाइजर लेवल किया, किसी ने मैनेजर लेवल किया, हम दोनों ने मैनेजर लेवल किया। तो बहुत अच्छा सब कुछ चलने लगा, और हम इस बिजनेस को लव करने लग गए, प्यार हो गया हमें फॉरएवर से। ये थी बहुत छोटी शुरुआत, बट इस छोटी शुरुआत के पीछे ना मेहनत बहुत थी। आज ज्यादातर लोग मैनेजर बनना चाहते हैं, इसके बाद मैंने बहुत अचीव किया, बट आप में से ज्यादातर लोग मैनेजर बनना चाहते हो। मैं आपको एक चीज बताता हूं। पहली चीज, फॉरएवर में मैनेजर एंड नहीं है, स्टार्टिंग है। दूसरी चीज, मैनेजर बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। इस इंस्टाग्राम पे मैंने मेट्रो में प्रोस्पेक्टिंग करी, वो नहीं दिख रहा। इस इंस्टाग्राम पे ये नहीं दिख रहा कि मैंने कहां का काम किया। आप लोग अगर जो चीजें जानते हो उसको इंप्लीमेंट करोगे, जो काम आप समझ चुके हो, आपने जो भी बेसिक्स, इन्विटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग जो भी करना है वो आप समझ चुके हो, वो करोगे तो ये सब आप भी एक्सपीरियंस करोगे। आज मैं स्टोरी आपको अपनी दिखा रहा हूं, मैं अपनी जर्नी दिखा रहा हूं। इसका मोटिव ही यही है कि आप
इस लाइफ से बेटर लाइफ को रेप्लिकेट कर सको, इस लाइफ से बेटर लाइफ को जी सको। क्यों? क्योंकि मैं जी सकता हूं तो आप भी जी सकते हो। मेरी भी स्टार्टिंग सेम थी, आपकी भी स्टार्टिंग सेम है। मैं हमेशा बोलता हूं जो आज आपका प्रेजेंट है वो मेरा पास्ट था, और आज जो मेरा प्रेजेंट है वो आपका फ्यूचर हो सकता है। तो चलो धीरे धीरे हम अपने प्रेजेंट तक चलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने मीटिंग्स करना स्टार्ट किया, हम लोगों ने और एक्सपैंड करना स्टार्ट किया धीरे धीरे। एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं, ऑलवेज शो अप। तो मैं कुछ भी कर रहा होता था, बिजनेस मीटिंग कर रहा हूं, किसी भी इवेंट में हूं, सक्सेस डे में हूं, मैं हमेशा अपने आप को शो अप करता था। ये मेरी टीम के कुछ लोगों ने अचीव करना स्टार्ट किया, टीम में मैनेजर बने, हमारा कार प्लान हुआ, मिलियनेयर्स क्लब हुआ। ये ट्रॉफी आपको बीच में दिख रही होगी। तो उस टाइम पे एक जुनून होता है सब में कि गाड़ी हो। स्पेशली लड़के जो मुझे देख रहे होंगे, यंगस्टर्स, यंग लड़के, वो चाहते हो, सब ना कार गाए होते हैं। सबको मन होता है कि गाड़ी लें, गाड़ी लें, गाड़ी लें। और प्रॉब्लम ये थी, मेरे फैमिली के पास गाड़ी भी नहीं थी उस टाइम पे। तो मैं चाहता था कि मेरे पास भी गाड़ी हो। पापा को बहुत, मतलब मेरे बचपन में ही पापा को बहुत लॉसेस हो गए थे, जिससे गाड़ी घर सब चला गया था। तो मैं चाहता था कि एक अच्छी गाड़ी हो, पापा मम्मी को मैं एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सकूं, कहीं जाना हो गाड़ी पे जा सकें। तो उस टाइम पे मैं चाहता था एक्सपैंड करना। आई रिमेंबर आई वॉज 19 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम, और मैं चाहता था एक्सपैंड करना। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे अपनी टीम में और एक्साइटमेंट डालनी है, मुझे अपने टीम में और एनर्जी डालनी है, तो अकेले नहीं, सबके साथ कुछ करना पड़ेगा। तो हमने ग्रुप इंसेंटिव्स, ग्रुप पार्टीज लॉन्च करी। मतलब कोई भी कुछ भी करेगा तो हम उसे रिवॉर्ड करेंगे। हमने साथ मिलकर एक्साइटमेंट से पार्टीज पे काम करना स्टार्ट किया। कुछ उन पार्टीज की फोटोज है। हमने हर छोटी सेलिब्रेशन को एंजॉय किया। खाली अपने लेवल्स नहीं, टीम के लेवल्स को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, छोटे छोटे लेवल्स को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। एंड द कंक्लूजन वाज दैट आई रिमेंबर 6 मार्च 2019, 6 मार्च 2019 को मैंने अपने पैसों से एक सरप्राइज दिया अपने घर वालों को। हिंडाई वरना उस टाइम पे 14-15 लाख रुपए की होती थी। मैंने ये उस टाइम पे छोटा सा सरप्राइज था जो मैं अपनी फैमिली को दे पाया। और उस टाइम पे इट वाज समथिंग कि 18 साल में बच्चा बाहर घूम रहा है, 19 साल में ये कर दिया, तो हाइप मिली। और उस हाइप ने मुझे बिजनेस में बहुत फायदा दिया, और मेरे सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ने लगे। मेरे सोशल मीडिया पे लोग आने लगे जिन्होंने मुझे देखना स्टार्ट किया। मैंने मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई करी थी उस टाइम पे, तो हमें कंपनी उदयपुर लेके गई मैनेजर रिट्रीट पे। मैनेजर रिट्रीट की क्लिप्स है। हमने उस मैनेजर रिट्रीट पे उदयपुर में एक विजन देखा। मैं सीक्रेट बता रहा हूं आपको, टर्निंग पॉइंट। फॉरएवर के इवेंट पे जाके मुझे ऐसा मोटिवेशन आया कि नहीं कृष्णा, यहां पे अकेले नहीं जाना। आज जो हमारी टीम में लोग हैं वो उन सबको यहां पे लेके जाना है। और मेरे लोग मुझे आज भी याद दिलाते हैं कि जिस दिन मैं मैनेजर रिट्रीट से वापस आया था, उससे पहले मैं 11-12 बजे ऑफिस जाता था, काम करता था, नारायणा फॉरएवर के ऑफिस जाता था, काम करता था। बट आफ्टर दैट वेरी मोमेंट, मैनेजर रिट्रीट से आते ही मैंने अपना शेड्यूल पूरा चेंज किया। मैंने अपना काम ताबड़तोड़ तरीके से स्टार्ट किया, और मैं 9-9 बजे उठ के ऑफिस पहुंचने लग गया। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक्साइटमेंट आ चुकी थी। मेरे को एक गोल मिल चुका था कि ये काम साथ करना है, लोगों को भी ग्रो कराना है। उस टाइम पे मैंने एक अपना छोटा ओपन किया, तरंग के साथ मिलकर। तरंग और मैंने एक छोटा सा ऑफिस ओपन किया जिसमें हमने पूजा करी और काम एक्सपैंड करना स्टार्ट किया। हमने पर्सनल ऑफिस खोला। क्यों? क्योंकि बीइंग यंग, आपके घर पे अगर आप काम करते हो तो घर वाले बार बार बोलते हैं कि ये कर दे बेटा, वो कर दे बेटा, ये कर दे बेटा, वो कर दे बेटा, बट वो नहीं हो पा रहा था। तो हमने काम किया, काफी अच्छे से काम किया। हमने सोचा अपने आप को एक एनवायरनमेंट देते हैं, एनवायरनमेंट दिया, उसका रिजल्ट बिजनेस और बढ़ने लगा। ईगल मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई किया। मैं सारी अचीवमेंट बताऊंगा, थक जाऊंगा। ये बीच में ईगल मैनेजर रिट्रीट की फोटोज आई। ईगल मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई किया, टीम में लोगों ने गाड़ी परचेज करना स्टार्ट किया। यहां पे आता है मेन पार्ट। 2020 में मैं बोला था आपको कि मैं अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देना चाहता था। मैं अपने फैमिली के साथ सिंगापुर ट्रैवल करने गया। मैंने उन्हें सिंगापुर का टूर गिफ्ट किया। और 2020 फेब की बात है जब मैंने अपना सोरिंग मैनेजर और कारप्लेन लेवल 3 क्वालिफाई किया। 2019 खत्म हुआ, 2020 स्टार्टिंग थी। 2019 में मैंने चेयरमैन बोनस भी क्वालिफाई किया था, जो हमें 2020 अप्रैल में मिलना था ऑस्ट्रेलिया में। बट जैसे ही मैं सिंगापुर से वापस आया, उस टाइम पे थोड़ा सा बैड फेज आया। बैड फेज क्या था? कोविड, कोरोना वायरस ने इंट्रोडक्शन दिया हमें, और कोविड ने इंडिया को दिया लॉकडाउन। मार्च की बात है, फेब में मैं वापस आया था, मार्च में लॉकडाउन लग गया था। और लॉकडाउन लगते ही हमारा सारा काम ऑफलाइन होता था। मतलब ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे हम प्रोफाइलिंग करते थे, तो हम काम बिजनेस दिखाते थे सेमिनार्स में ऑफलाइन। लेकिन कोविड ने हम इतना इफेक्ट किया कि हम ऑफलाइन सेमिनार्स नहीं कर सकते, गैदरिंग्स अलाउड नहीं है, लॉकडाउन में तो घर से बाहर निकलना ही अलाउड नहीं है। तो उस टाइम पे मार्च थोड़ा हल्का गया, लो हो गया बिजनेस, डाउन हो गया बिजनेस। अब बारी आई अप्रैल की।
अप्रैल में थी हमारी सिडनी रैली, हम बहुत एक्साइटेड थे, सिडनी की ट्रिप क्वालिफाई करिए, चेयरमैन बोनस मिलेगा, बट सिडनी रैली पे नहीं जा पाए। बट कंपनी ने, ये आपको फोटो दिख रही होगी, कंपनी ने रैली फ्रॉम होम करी, जिसमें कंपनी ने घर बैठे बैठे हमें एक टीवी पे रैली दिखाई जूम के थ्रू, और हमें पैसे भेजे, सब कुछ किया, इवेंट बहुत अच्छा हुआ। उस दिन मुझे समझ आया कि अगर फॉरएवर इतनी बड़ी कंपनी अपना ग्लोबल इवेंट हजारों लोगों का ऑनलाइन कर सकती है, तो मैं छोटे छोटे 400 लोगों के, 300 लोगों के सेमिनार्स को भी तो वेबिनार्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो दैट टाइम आई स्टार्टेड ऑनलाइन वेबिनार्स। मैंने टीम के साथ कांटेक्ट करके, टीम से कोऑर्डिनेट करके ऑनलाइन वेबिनार स्टार्ट किए। अभी तक हम खाली ऑफलाइन प्रोस्पेक्ट करते थे, मतलब ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट करते थे, ऑफलाइन सेमिनार्स करते थे। अब हमारी प्रोस्पेक्टिंग भी ऑनलाइन, वेबिनार भी ऑनलाइन। और बिलीव मी, पहले वेबिनार में 1000 लोग आए थे। फर्स्ट वेबिनार देयर वाज 1000 पीपल, और उस टाइम पे समझ आया दिस इज द सीक्रेट टू एक्सपैंड। हमने अपने आप को टोटली डिजिटलाइज कर दिया, एंड आई एम प्राउड टू से दैट वी वर द फर्स्ट, ऑलमोस्ट फर्स्ट, हो सकता है और किसी ने भी किया हो, बट वी वर द फर्स्ट वंस टू स्टार्ट दिस बिजनेस डिजिटली। हमने डिजिटल कर दिया सब कुछ, जूम पे कर दिया सब कुछ, ऑनलाइन, एवरीथिंग वाज ऑनलाइन। कोविड ने हमारे बिजनेस को बहुत बड़ा स्पार्क दिया। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से हमें ऑनलाइन बिजनेस से इंट्रोडक्शन मिला, जूम से इंट्रोडक्शन मिला, उसके बाद लेवल्स की लाइन लग गई। 2020 पहला साल था जब मुझे ये ट्रॉफी मिली। ये ट्रॉफी पे लिखा भी हुआ है 2020 आई कंप्लीटेड 5000 सीसीज, आई बिकेम नंबर 1 इन फॉरएवर इंडिया। और वो दिन है और आज का दिन है 2020, 2021, 2022, 2023। From last 4 years, I am very grateful and I don't have any ego of that. Touch wood, I am number 1 and I wish कि मैं ऐसे ही आगे काम करता रहूं। 2021 में भी मैंने 5K कंप्लीट किया, 2021 में मुझे 5K की फिर ट्रॉफी मिली, 2021 में भी मैं नंबर 1 था। ऐसे टाइम चलता गया, चेयरमैन बोनस लेवल 2 क्वालिफाई किया। 2020 में सफायर मैनेजर बना मैं, और इनकम को 7 फिगर्स क्रॉस कर दिया, मतलब मंथली इनकम 7 फिगर्स। और वो टाइम है और आज का टाइम है, इनकम कॉन्स्टेंटली बढ़ती आ रही है। ये फॉरएवर के प्लान की ब्यूटीफुलनेस है, मतलब ये खूबसूरती है। और मैं हमेशा बोलता हूं, फॉरएवर में ना आपने पैसे कमाने के पीछे नहीं भागना, आपने लोग कमाने के पीछे भागना है। पैसा बाय प्रोडक्ट है जो अपने आप आता है। धीरे धीरे फैमिली के सारे सपने पूरे किए, फैमिली के साथ एंजॉय करना स्टार्ट किया, खुद के सारे सपने पूरे किए, खुद के साथ एंजॉय करना स्टार्ट किया, टीम के सारे सपने पूरे किए। टीम में सोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर बनना स्टार्ट हो गए, सब कुछ होना स्टार्ट हो गया। टीम के साथ मिलकर एक्सपैंड करना स्टार्ट करा, इंटरनेशनल ट्रिप्स मिलना स्टार्ट हुए। धीरे धीरे मतलब लाइफ बहुत अच्छी चलती गई और काम बढ़ता गया। इवेंचुअली 2020 से काम बढ़ता गया। 21 में थोड़ा टफ टाइम देखा हम लोगों ने, क्योंकि रिक्रूटमेंट इतनी हो गई थी कि संभाल नहीं पा रहे थे, तो काम थोड़ा स्टैग्नेंट हुआ। बट 2022 में मैंने टारगेट लिया था कि अब इंडिया का नाम ग्लोबली लेके जाना है, एंड टच वुड आई वाज एबल टू डू इट। 2022 के स्टार्टिंग में मैंने टारगेट लिया था कि मुझे जीएलटी बनना है, और जीएलटी मतलब ग्लोबल लीडरशिप टीम का पार्ट बनना है। और thankfully, gratefully, with help of all my team, my uplines and FLB India's management, मैंने वो चीज भी पॉसिबल करके दिखाई। 2022 पे अगर हम आए, 2022 में मैंने पूरी मेहनत करने के बाद जीएलटी भी क्वालिफाई किया। और 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है। 2022 में मेरे मम्मी पापा की 25th एनिवर्सरी, सॉरी बीच में गाना बज गया। 2022 में मैं अपनी फैमिली को स्विट्जरलैंड और पेरिस लेके गया उनकी 25th एनिवर्सरी पे। और उस साल मैं ग्लोबल चार्ट्स में भी आया, टॉप रैंकिंग में, मतलब टॉप 5th रैंक पे मैं आया था। पूरे वर्ल्ड में टॉप 5th नंबर पे हमारा बिजनेस पहुंच चुका था, एंड आई वाज वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। ये सारी ट्रॉफीज पड़ी हैं, सफायर मैनेजर हुआ, सब कुछ हुआ। दो चीजें और भी बहुत बढ़िया। 2022 में ही मैं चाहता था कि मैं अपने आप को कुछ गिफ्ट करूं। मैंने आपको बताया 2019 में मैंने वरना परचेज करी थी, उसके बाद मैं लाखों करोड़ों रुपए कमा चुका था फॉरएवर से। बट लोग बोलते थे गाड़ी ले लो, गाड़ी ले लो। मैं बोलता था नहीं, जब तक मैं अपनी फैमिली को सिक्योर नहीं करता, मैं कुछ एसेट्स, कुछ प्रॉपर्टीज बिल्ड नहीं कर लेता, तब तक मेरे को गाड़ी की जरूरत नहीं है, वरना बहुत बढ़िया चल रही है। बट 2022 में मेरे पास लिमिट थी कि मैं गाड़ी ले सकता था, तो आई गिफ्टेड माई सेल्फ अ स्मॉल ब्यूटीफुल कार। और वो कार आज की डेट में 8 फिगर्स की है, तो आप सोच लो कितने की वो कार होगी लगभग। ये रील है, आवाज नहीं दिखाऊंगा मैं क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। ये मैंने उस टाइम पे छोटी सी गाड़ी परचेज करी फैमिली के साथ, अपने रेंज रोवर इवॉक। दैट वाज द टाइम कि मतलब एक सपना पूरा होता है ना, वो वाली फीलिंग आई कि आज कुछ तो कर रहा है।
उससे पहले मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, बट इस दिन मुझे रियलाइज हुआ दैट आई डिड समथिंग, कि मैं अपने आप को, अपनी फैमिली को सब कुछ दे पा रहा हूं और सब कुछ अचीव कर पा रहा हूं। ये सारी फोटोज आपको दिख रही होंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो मैंने आज तक का सबसे बड़ा लेवल अचीव किया, जिसकी ट्रॉफी यहां पे पड़ी है, आपको दिख रही होगी बीच में, डायमंड सफायर मैनेजर, उसकी फोटो भी है मेरे पास यहाँ पे। उस टाइम पे मैंने डायमंड सफायर मैनेजर अपना क्वालिफाई किया। एंड देखो इस कैप्शन में भी लिखा हुआ है, गॉट माय हैंड्स ऑन द बिगेस्ट रिकॉग्निशन ऑफ माय एंटायर करियर। तो धीरे 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 करके सब कुछ हुआ। और मैंने आपको बताया 2022 में जो मेरा एक सपना था वो भी मैंने टचवुड पूरा किया। मुझे बीइंग अ जीएलटी हर जगह इनवाइट किया गया। मैंने जीएलटी होके बहुत सारे जीएलटी को ट्रेनिंग दी, ये सामने आपको प्रोफाइल पे दिख रहा है। और 2022 में मैंने सबसे बड़ी इनकम, चेयरमैन बोनस लेवल 3, जो बहुत बड़ा होता है, जिससे मैं एक बहुत मतलब अपना ड्रीम पूरा कर पाया, उसके बारे में बताता हूं, वो मिला। बाली से आने के बाद, बाली में रैली थी, बाली से आने के बाद मुझे पता था कि मुझे एक सपना पूरा करना है, जो आप सबका सपना होगा कि अपना घर बनाना है, अपने घर वालों को एक अपना घर देना है। तो 2022 में जो मुझे चेयरमैन बोनस मैंने क्वालिफाई किया, 2023 की, इसी साल की, मतलब लास्ट ईयर की स्टार्टिंग में मुझे मिला, 2023 अप्रैल में। उस पैसों से मैं अपने फैमिली के लिए एक घर परचेज कर पाया, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी घर मेरा अंडर कंस्ट्रक्शन है, 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा। एंड आई गेस आई विल बी एबल टू मेक इट वेरी ब्यूटीफुल। और जब बन जाएगा तब आप लोगों को दिखेगा ही दिखेगा। और जो भी किया मैंने अकेले नहीं किया। मैं हमेशा बोलता हूं, मेरी सक्सेस मेरी टीम की सक्सेस है, मेरे पूरे ग्रुप की सक्सेस है। ये सारे लोग हैं जो हमारे साथ हर ट्रिप पे होते हैं। ये मेरा पूरा ग्रुप है जो मैनेजर रिट्रीट, फॉरएवर इंडिया की मैनेजर रिट्रीट पे 80-90 लोग हमारी टीम से थे, ये आपको दिख रहे हैं एक एक करके सारे लोग। और बहुत सारे लोगों ने चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करे, बहुत सारे लोगों ने सब कुछ किया। अब 2023 आ चुका और 2023 में भी बहुत कुछ करना था, तो हमने सोचा कि क्यों ना लेवल अप करा जाए। हो सकता है मेरा पार्ट थोड़ा लंबा हो गया होगा, आई एम सॉरी फॉर इट, बट इतनी सारी अचीवमेंट्स आ गई कि मेरे को नहीं पता था इतना लंबा पार्ट हो जाएगा। 2023 में मैंने पर्सनल टारगेट लिया कि मैं भी लेवल अप करूंगा। अगर मैं पिछले साल 7,500 सीसी करके जीएलटी बन सकता हूं, तो 7,500 सीसी के बाद होता है 10K, मैं 10,000 सीसी भी करूंगा। एंड थैंकफुली आई वॉज एबल टू डू इट एज वेल। तो इस साल 2023 एंड हो चुका है, जनवरी चल रहा है, और 2023 में मैंने 10K कंप्लीट किया। मतलब 2023 में मेरा पर्सनल बिजनेस था वो 10,000 सीसी प्लस का था। मैंने बहुत सारा, मेरी टीम में बहुत सारे लोगों ने चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया, मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई किया, और बीच में बहुत सारी ट्रिप्स आई जो ईगल मैनेजर की हमने अटेंड करी। ये सारे मेरे को इंटरनेशनल स्टेजेस पे मौका मिला। इस साल भी मैंने चेयरमैन बोनस लेवल 3 क्वालिफाई किया फिर से। इस साल के चेयरमैन बोनस लेवल 3 से भी मैंने एक और सपना है जो पूरा करना है, जो मैंने बहुत पहले फॉरएवर की एक ट्रेनिंग में, फॉरएवर के दिल्ली आरडीओ में एक ट्रेनिंग हुई थी, उसमें अनाउंस किया था कि 19 सितंबर 2024 को मैं 25 इयर्स का हो जाऊंगा। और उस दिन मैं कुछ ऐसा करूंगा जो इस इंडस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं करा होगा। कुछ ऐसा परचेज करूंगा जो मेरा शुरू से, मेरी लाइफ में बचपन से सपना रहा है। और आई विश आप लोगों को वो बहुत जल्दी दिखेगा। जिन लोगों को पता है उन लोगों को इशारा काफी है, और अगर आपको पता है आप कमेंट में लिख सकते हो कि वो क्या सपना है, ताकि सबको पता लग जाए। बट अब मैं बोलूंगा तो करके ही बोलूंगा, मैं उससे पहले नहीं बोलूंगा। इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया। आप देख रहे हो मेरे बायो में लिखा है ट्रैवलर। मैंने बहुत सारी कंट्रीज ट्रैवल करी, 15 कंट्रीज के आसपास मैं ट्रैवल कर चुका हूं, अलग अलग कंट्रीज। कई कंट्रीज तो मैं बहुत बड़ी रिपीट कर चुका हूं, जैसे देखो दुबई 7.0, दुबई में 7 बार जा चुका हूं, थाईलैंड में 3 बार जा चुका हूं। तो बहुत सारी कंट्रीज मैंने ट्रैवल करी। अभी रिसेंट में टर्की होके आया, और मतलब एवरीथिंग वेंट लाइक अ ड्रीम लाइफ। बट आज मैंने आपको अपनी स्टोरी बता दी, मैंने आपको अपना स्ट्रगल नहीं बताया। स्ट्रगल मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं उस स्ट्रगल को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता, क्योंकि स्ट्रगल तो पार्ट ऑफ लाइफ है भाई। स्ट्रगल नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। आज मैं अगर बोल पाता हूं ना, वाह कृष्णा तूने क्या कर दिया, वो इसलिए बोल पाता हूं क्योंकि मैंने मेहनत करी है, मैं दिन रात जागा हूं। आज मेरा ये 6ठा ऑफिस है, एक एक करके मैंने ऑफिस एक्सपैंड किए। आज 5 साल मेरे को फॉरएवर में जब कंप्लीट हुए थे, 5 साल हमें अपने ग्रुप को ऑर्गेनाइज करे हुए कंप्लीट हुए थे, तो 5 साल में मैं 5 फ्लोर के ऑफिस तक पहुंच चुका हूं। ये ऑफिस जिसमें मैं बैठा हूं, मैं 5th टॉप फ्लोर पे बैठा हूं। 5 फ्लोर का ऑफिस है ये, बेसमेंट मिला के, नीचे मेरी टीम्स बैठी हैं। तो धीरे धीरे ना लाइफ आपको देगी अगर आप मेहनत करोगे तो। फॉरएवर इतना वंडरफुल प्लेटफॉर्म है, अगर आप कंसिस्टेंटली जो बेसिक्स है उन्हें फॉलो करोगे, अपना बिजनेस एथिकली बिल्ड करोगे, जो चीजें आप चाहते हो वो अच्छे से मेहनत करके उसके लिए मेहनत एफर्ट डालोगे, खाली सोचोगे नहीं। बहुत सारे लोग होता है वो फॉरएवर सोचते हैं, पूरा दिन फॉरएवर सोचते हैं, फुल टाइम फॉरएवर सोचते हैं, बट करते नहीं है। अगर आप करोगे तो आप ये सब चीजें 1000% अचीव करोगे ही करोगे। एंड मैं अपने टारगेट्स तो क्या ही बोलूं,
आगे के फ्यूचर के सारे लेवल्स खुद भी पूरे करने हैं, टीम में भी पूरे कराने हैं, और टीम छोड़ो पूरे एफएलपी इंडिया में पूरे कराने हैं। एक मेरा टारगेट है जो मैं हर साल हर स्टेज पे बोलता आता हूं, मैं दिल से फॉरएवर इंडिया को नंबर 1 पे देखना चाहता हूं। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि फॉरएवर इंडिया नंबर 1 पे आए तो मेहनत करो यार, साथ मिलके मेहनत करेंगे, दिल लगा के मेहनत करेंगे, और पक्का जो लाइफ मैंने जी है वो भी आप जियोगे, और हम इंडिया को नंबर 1 भी लेके आएंगे। ये सारी ट्रॉफीज भी आपके पास पहुंचेगी, और एक दिन आएगा ये ट्रॉफीज के लिए भी रैक कम पड़ेगा। तो अभी बहुत जल्दी अगला सक्सेस डे आएगा, उस पर कुछ और ट्रॉफीज मिलेगी 2024 की। बट यस, कीपिंग ऑल माई अचीवमेंट्स अपार्ट, हम यहां से स्टॉप शेयर भी कर देते हैं। हाँ, कीपिंग ऑल माई अचीवमेंट्स अपार्ट, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ होप कि यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। अगर आज आप सीरियस हो जाओगे तो आप पक्का करोगे, और एक ना एक दिन आप पक्का बहुत अच्छे से सारे लेवल्स अचीव कर चुके होगे, खुद भी प्राउड फील करोगे, अपनी फैमिली को भी प्राउड फील कराओगे। तो लगे रहो, करो उस चीज के लिए मेहनत करो, अपने आप को लेट डाउन मत होने दो, अपने आप को गिव अप मत करने देना। मेरी जर्नी से अगर आप कुछ सीखना चाहो ना तो वो यही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप मेहनत करोगे तो कभी भी ऐसा टाइम नहीं आएगा कि आप हार जाओ। बहुत लो टाइम आएंगे, अप डाउन आएंगे, हमेशा जर्नी ऐसे चलेगी, बट आपको जो ये पीक्स वाले पॉइंट है ना, वो ये लो वाले पॉइंट याद भी नहीं रहेंगे। आज मैं नहीं बताता ना अपने लो पॉइंट, क्यों? क्योंकि मैंने अचीव इतना कुछ कर लिया कि वही बताने में सब कुछ एक्साइट हो जाता है। तो आज इस तरीके से काम करो, अपना टारगेट लो, 2024 को स्ट्रॉन्ग बनाओ, एंड आई विश कि आप सारे अपने गोल्स को पूरा करो। सी यू गाइस वेरी सून, सी यू गाइस बीइंग लेवल अप दिस ईयर। अपने लेवल्स को अप करो, जो भी इंसेंटिव्स है उन्हें क्वालिफाई करो, और बहुत जल्दी मिलते हैं किसी ऑफलाइन इवेंट में। बाकी ये मैराथन कंटिन्यूड रहेगी, बहुत सारे स्पीकर्स से आपको उनकी जर्नी जानने का मौका मिलेगा। See it. Thanks a lot once again to whole FLP India management for supporting us for organizing these types of events. Thank you very much. Bye bye. Take care. बिल्कुल सही कहा कृष्णा ने, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना ही कुछ किए जय जयकार नहीं होती। दोस्तों, कृष्णा ने यह बात साबित करके दिखा दी है कि एज इज जस्ट अ नंबर। अगर आप भी एक युवा हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि यह प्लेटफॉर्म आप ही के लिए है। दोस्तों, इन सभी युवाओं ने जिनको आज आपने सुना, इन्होंने भी कभी एक दिन आप ही के जैसे कोई वीडियो, कोई वेबिनार, कोई सेमिनार अटेंड किया था, और उन्होंने एक डिसीजन लिया। उन्होंने डिसीजन लिया इसमें अपना करियर बनाने का। आज वक्त आपका है, आप आज वो डिसीजन लीजिए जिससे आपका भविष्य सुधर सकता है। दोस्तों, जिंदगी के मैराथन के अंदर एक सही प्लेटफॉर्म का चुनाव ही आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है। मैं कहना चाहूंगा युवाओं के लिए कि किया युवाओं ने धमाल करके एफएलपी का विस्तार, किया युवाओं ने धमाल करके एफएलपी का विस्तार। उठो, जागो और दृढ़ निश्चय से करो अपने सपनों को साकार। अंत में मैं कहना चाहूंगा आप सबकी तरफ से बहुत बहुत आभार हमारे सभी एफएलपी इंडिया मैनेजमेंट का, और हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर मिस्टर हरीश सिंगला सर का, जो कि एक विजनरी पर्सन है जिन्होंने ऐसे कुछ इवेंट्स आप सबके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, मिस्टर आकाश सर का, विकास सर का, सोनिया मैम का। फ्रेंड्स, हम जल्दी ही आपसे दोबारा मिलेंगे। मुझे आशा है कि आप आज इस यूथ मैराथन से आपके अंदर का वो मैराथन करने का रेसर जाग चुका है लाइफ में सक्सेस बनने के लिए। Thank you so much. See you all to be a great success. Become youth success. Thank you so much. It's signing off, Dr. Gopalam Sultania. Thank you.